डियर व्यूवर्स, मेरे प्यारे नाजरीन, माय डियर स्टूडेंट्स, जो ऑनलाइन है या जो कुछ सामने है, एंड अदर सेट ऑफ पीपल जो कि हमसे टाइम टू टाइम कुछ कंसल्टेशंस लेते जाते हैं, और बाकी सारे जो लोग जो मेरे वीडियोस को बहुत पसंद करते हैं। ए वेरी गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, टू ऑल ऑफ अस। मुझे पूरा यकीन है आप सब लोग सही करते होंगे, तो हम भी बहुत ही अच्छे हैं। हमारे पास कुछ ईमेल्स आ चुके हैं जो कि बहुत ही साउथ की तरफ से आए हैं। वो लोगों का थोड़ा फीडबैक आया है कि ये लोग कुछ लोग जो है बहुत ही ज़्यादा हिंदी को समझ नहीं पाते हैं, और वो ज़्यादा इंग्लिश को पसंद करना चाहेंगे। चूँकि मैं समझ सकती हूँ, मैंने साउथ में 2-3 साल दिए हैं नौकरी के सिलसिले में, तो वहाँ पे या तो कन्नड़ है, या तो या तो वहाँ पे तेलुगु है, या तो वहाँ पे अलग अलग लैंग्वेजेस जो है, या आप वहाँ पे जो दूसरी लैंग्वेजेस बोलते हैं। मैं समझ सकती हूँ आपके लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरा एक्चुअली ये ख्याल था कि हमारे हर घर में, और मेरे देश के हर घर में, मेरे स्टेट के हर घर में, और मेरे कम्युनिटी के हर घर में मेरा जो मैसेज है, जो मैं एक्चुअली देना चाहती हूँ, वो हर घर में चला जाए। क्योंकि हमारे नॉर्थ की तरफ से बहुत ही ज़्यादा जो चलन है, वो तो या तो हिंदी का है या तो इंग्लिश का है, और साउथ की तरफ से ज़्यादा ही इंग्लिश का, और उनकी अपनी जो उनकी मदर लैंग्वेजेस है। तो इस सिलसिले में एक्चुअली जो मैंने जो चूज़ किया है, आई चूज़ एक्चुअली ए कॉमन लैंग्वेज, ए नेशनल लैंग्वेज फॉर एवरीवन, so that everybody can understand, because everybody is not able to understand English, and everybody is not able to understand any other language. And I think that Hindi is a common language and a national language. That's what I chose this language. But now we have some, I think we are going to launch a very soon a new channel that is completely based on English language. I think you can follow us on that channel, and that would be the more, I think, beneficiary for you and very understandable for you. And why I have chosen English and this multi-language plus Hindi is only to understand everybody very well in a not having any difficulty to understand what I am trying to actually deliver them, and what I am trying to actually provide them. This was the only reason that I chose multi-language. तो बट हम समझ सकते हैं, चूँकि फिर भी थैंक यू सो मच आपके फीडबैक के लिए, और साथ ही साथ उन सब लोगों का बहुत ही ज़्यादा आई मीन थैंक यू सो मच, जो बहुत ही ज़्यादा इनकरेज करते हैं, और जो बहुत ही ज़्यादा हमको पसंद करते हैं, और उनकी तरफ से जो टाइम टू टाइम हमारे पास ईमेल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं। आई एम सो ग्रेटफुल एंड आई एम सो थैंकफुल। इसी तरह से हमें इनकरेज करते रहिए, हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देते रहिए। खैर, आज का जो मेरा टॉपिक है, जो रिसेंटली हमने जो हमने रिलीज़ कर दिया है, एक आई मीन जो ग्रुप था हमारे पास कंसल्टेशंस का, और उसमें मेरे को यही लगता था कि वो लोग किसी ख़ास चीज़ की वजह से जो है, सब लोग एक ही ज़हनियत और अज़ियत के शिकार थे, और उस वजह से उनमें कुछ लेवल ऑफ हाई एंग्जाइटी जो उनमें आई थी, और जो लेवल ऑफ हल्का सा जो डिप्रेशन के वो लोग शिकार थे, जिनका मेंटल हेल्थ थोड़ा बिगड़ गया था। आई विश यू अ गुड लाइफ एंड आई विश यू अ गुड लक। तो उसमें सबसे ज़्यादा कारण जो मैंने देखा, वो क्रिटिसिज्म का देखा है। तो दैट्स व्हाट आई चोज टुडेज टॉपिक इज़ ए क्रिटिसिज्म, बट आई हैव कॉल्ड इट क्रिटिसिज्म इज़ ए फीडबैक। सो टुडेज टॉपिक इज़ ए क्रिटिसिज्म एज अ फीडबैक। what is actually criticism क्या है? Criticism actually it's an expression of disapproval of something or someone. Okay, जब हम किसी के साथ डिसअप्रूव करते हैं, और जब हम किसी के साथ आई मीन इनकार करते हैं उसके थॉट्स या ओपिनियंस के साथ, और या उसको हम क्रिटिसाइज़ करते हैं, या कुछ अलग ओपिनियन उसके हिसाब से हम बना देते हैं, तो उसको हम क्रिटिसाइज़ कहते हैं। मेरे जो आम किस्म का क्रिटिसाइज़ है, दैट इज़ वेरी डिफरेंट। चूँकि मेरा ख़्याल जो है वो मेंटल हेल्थ पे है, और आपके करियर पे सबसे ज़्यादा है, आपके कंस्ट्रक्शन पे है। चूँकि मैं उतनी बड़ी राइटर तो नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा सा जितना भी मैंने थोड़ा अपना एक्सपीरियंस लिया है,
तो माय एक्सपीरियंस के हिसाब से जो है ना, क्रिटिसिज्म हैज़ टू टाइप्स। ये क्रिटिसिज्म जो है इसके दो किस्म है। वन इज़ द फर्स्ट वन इज़ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एंड द नंबर सेकंड इज़ डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। नाउ कमिंग ऑन द पॉइंट इज़ व्हाट इज़ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एंड व्हाट इज़ डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, और आप ये कैसे, हाउ डू यू जज that criticism is coming as a constructive criticism and that some criticism is coming as a on the level of destruction. So it depends upon the situation, and it depends upon the environment, it depends upon the people, and it depends upon the personality who is criticizing you, who is the critique. Okay, so you have to understand it, who is the critique. Is this critique your friend, or is this any third friend, or is this critique an enemy, or this critique is any great personality, or this critique is a teacher, or this critique is any other person from your environment or from your society. So that's what I said, that it depends upon who is criticizing us. Okay, तो आप हमारे सारे नौजवानों को, और जो कि अर्ली फेज़ के करियर में है, जिनका कोई ख़ास मिशन है, जिनका कोई ख़ास मकसद है, जिनका कोई एम है, और जो ज़िंदगी में आगे बहुत ही बढ़ना चाहते हैं, और बाकी सारे जो सेट ऑफ पीपल है हमारी सोसाइटी में, जो कि जो कि डे टू डे लाइफ में कुछ क्रिटिसिज्म फेस करते हैं या कुछ मुश्किलात फेस करते हैं, जो कि किसी के ओपिनियंस के थ्रू आता है या वर्बली किस्म से आता है। सो आप उस चीज़ को कैसे डील करेंगे, एंड हाउ डू यू deal with that criticism, and how do you manage yourself with that criticism is very necessary. That is what I am going to tell you. मेरे हिसाब से तो आपका जो है ना, जो क्रिटिसिज्म है, मुझे एक हिंदी का कोटेशन ये कोटेशन तो नहीं है, इट इज़ एक्चुअली एक बड़ा चलन है हमारे यहाँ। तो ये एक कोट तो नहीं है, ये एक डायलॉग है, इट्स अ डायलॉग, आई थिंक इट्स अ फ्रेज। एक थोड़ा ऑकवर्ड सा है, लेकिन आई थिंक इट सूट्स सो मच। एक बंदर जो है ना, वो दूसरे बंदर को कहता है आपका बैक साइड जो है वो लाल है। ओके, तो बहुत ही मशहूर कहावत है, क्योंकि एक बंदर जो है वो चल रहा होता है, या झुंड चल रहा होता है, लेकिन पीछे पीछे जो बंदर चल रहा होता है, याद रखिएगा, पीछे जो बंदर चल रहा होता है वो आगे वाले बंदर को कहता है कि आपका बैक साइड जो है लाल है। क्योंकि वो जो बंदर है आगे तो बहुत झुंड चल रहा होता है, देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ मंकीज जो चल रहे होते हैं, लेकिन उस जो पीछे बंदर चल रहा होता है, वो बंदर जो उन सारे ग्रुप पे फोकस नहीं करता है, वो एक बंदर पे फोकस करके बोलता है कि आपका जो बैक साइड है वो लाल है। और वो जो पीछे बंदर होता है वो अपनी तरफ भी नहीं देखता है कि ये सारे बंदरों को जो है, अगर वो ग्रुप को पूरे देखता है, वो देखता है ये सारे बंदरों का जो बैक साइड है वो लाल है, और इस बंदर का भी लाल है। और अगर अपने पीछे देखता है तो वो समझ जाता है कि मेरा भी तो बैक साइड जो है वो लाल है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बंदर है, एक तो वो पीछे है ना, एक वो बंदर वो पीछे है, तभी तो वो देखता है। जो बंदर पीछे है वो आगे वाले बंदर को देखता है, और उसमें भी वो किसी झुंड को नहीं देखता है, एक पर्टिकुलर बंदर पे उसने फोकस करके देखा है। इस कहावत का ये मतलब है कि एक तो वो लोग जो आपको क्रिटिसाइज करते होते हैं वो आपके पीछे होते हैं, वो आपसे आगे नहीं होते हैं, दैट्स व्हाट दे आर क्रिटिसाइजिंग। नंबर सेकेंड इज़ कि दे आर फोकसिंग ओनली ऑन यू, वो अपने आप पे फोकस नहीं करते हैं, अदरवाइज़ वो सारी चीज़ें जो है उनको नज़र आ जाती, अपने लिए भी तो उनको नहीं आता है नज़र, वो सिर्फ पर्टिकुलरली आप पे नज़र आता है, क्योंकि आप एक फोकस होते हो। सो इट मीन्स कि जब भी कोई क्रिटिसाइज़ करता है, नंबर फर्स्ट थिंग इज़ देयर कि वो एक तो फोकस बना देता है, वो इंसान फोकस में होता है, उस पर सारी आइज़ होती है। नंबर सेकंड जो कर रहा होता है वो डेफिनेटली उसके पीछे होता है। ओके, तो दैट इज़ व्हाट कि वो क्रिटिसाइज़ करता है। इसीलिए मेरे को ये जो फ्रेज़ है बहुत याद आ रही है। तो घबराने का ज़रूरत नहीं है, जब भी आपको कभी डिसअप्रूवल हो जाएगा किसी चीज़ की तरफ से या किसी की वजह से, आई विल टेल यू हाउ डू यू हैंडल दोज थिंग्स इन योर लाइफ। और डिप्रेस होने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप जो बहुत ही ज़्यादा किसी के ओपिनियन से, वो जो हेटर्स आते हैं, जो क्रिटिसाइजेज़ आते हैं, जो क्रिटिक्स आते हैं, वो जो आप बहुत ही अपना दिल भर जाते हैं। और कुछ लोग तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो उनको ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग बहुत ही मासूम होते हैं, बहुत ही इनोसेंट होते हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा जो है वो दूसरे का क्रिटिसाइज़ जो है बहुत ही इफ़ेक्ट करता है।
और कुछ लोग बहुत ही डिप्रेस हो जाते हैं, कुछ लोग बहुत रोने लगते हैं, उनकी लड़ाइयाँ हो जाती है, वो बहुत ही डिसहार्म हो जाते हैं, उनका पीस चला जाता है। सो दिस इज़ हाउ दे आर हार्मिंग, दिस क्रिटिसिज्म इज़ एक्चुअली हार्मिंग पीपल, ओके, इफ़ इट इज़ कमिंग इन अ डिस्ट्रक्टिव वे। एंड आई विल टेल यू कि आप किस तरह से एक क्रिटिसिज्म जो है, एक डिस्ट्रक्शन वाला जो क्रिटिसिज्म आपकी तरफ आ रहा है, हाउ डू यू यूज़ द डिस्ट्रक्शन टुवर्ड्स एज अ कंस्ट्रक्शन, हाउ डू यू यूज़ दोज बुलशिट थिंग्स, दोज आई मीन destructive criticism, how do you use destructive criticism for your own construction, okay. So I will tell you that you can use criticism as a construction as well as a destruction as well. और खैर अगर ये दोस्त की तरफ से आ रहा है तो उस पर ध्यान लगाने की ज़रूरत है कि कहीं ये क्रिटिसिज्म जो है, आप हमेशा क्रिटिसिज्म को सिर्फ क्रिटिसाइज़ की तरीके से नहीं ले लीजिएगा और वीकनेस की तरफ से नहीं ले लीजिएगा। आप क्रिटिसाइज़ को सिचुएशन एनवायरनमेंट के हिसाब से भी देख लीजिएगा कि कहीं ना कहीं ये क्रिटिसाइज़ जो है, इट माइट बी फीडबैक फॉर मी। You can think like this as well. You can change your thinking that this criticism might be a feedback for me, and you can take it as a feedback. Okay, you can take it as a feedback. और दूसरा जो चीज़ है, अब इट डिपेंड्स अपॉन कि कौन पर्सन कर रहा है और क्या सिचुएशन देख के कर रहा है। बट चलो हम आगे चल के बताते हैं आपको कि क्रिटिसिज्म जो है ना, अगरचे ये एक्सप्लेनेशन के साथ आ रहा है ना, अगरचे ये क्रिटिसाइज आपको एक फ्रेंड की तरफ से आ रहा है एंड विद द एक्सप्लेनेशन, ओके। कुछ लोग जो है वो सिर्फ उठाकर बात बोल देते हैं, क्रिटिसाइज कर देते हैं, एक्सप्लेन नहीं करते हैं। दिस इज़ अ प्रॉब्लम। बहुत सारे लोग आते हैं, वो क्रिटिसाइज कर देते हैं और एक्सप्लेन नहीं करते हैं कि व्हाई आई एम क्रिटिसाइजिंग यू, ओके। और इसका कोई एक टर्म है, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेंबर एक्चुअली। इसका एक उर्दू का बहुत ही खूबसूरत टर्म है, आई डोंट रिमेंबर एक्चुअली वो जो टर्म क्या था। तो मेरा तो मास्टर्स है उर्दू में, मैंने तो गालिब की पोइट्री और इकबाल की पोइट्री पढ़ने के लिए मास्टर्स, सबसे ज़्यादा एक एक्स्ट्रा मास्टर्स लिया था मैंने उर्दू में भी। लेकिन कमाल की बात है, उर्दू पढ़ने के बाद भी मुझे याद नहीं आ रहा है। There is a term called, a very nice term which I am not remembering. Okay, it is तनकीद बराए तफ़हीम एंड तनकीद बराए तालीम, ओके। अगरचे ये क्रिटिसिज्म जो है ना, आपको एक्सप्लेनेशन के साथ आ रहा है और फिर ये देखना है कि वो एक्सप्लेन कौन कर रहा है। अगरचे ये आपका दोस्त है और आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि या टीचर है या कोई ग्रेट पर्सनैलिटी है, तो आपको उस टाइम जो है ना, और वो एक्सप्लेन भी, फॉर एग्जांपल आपने कुछ लिखा है, एज अ ऑफिसर के पास आप जाते हैं, वो आपको ऑफिस में, वर्क स्टेशन में, वर्क प्लेस पे आपको बताता है कि आपने यहाँ पे गलत किया है, यू शुड हैव टू करेक्ट दिस इन दिस वे, और ये कोई इफ़ेक्ट करेगा, ये एडवर्स इफ़ेक्ट कोई लाएगा हमारे लिए, आपको देख लेना चाहिए। अगर जो उस लेवल में आता है तो आपको उस पर ध्यान लगाकर उसको एज अ फीडबैक लेना चाहिए। या अगर किसी टीचर की तरफ से आ रहा है जो कि आपको कह रहा है कि आप यहाँ पे जो है आप थोड़ा गलत है और आपको इसको करेक्ट करने की ज़रूरत है, और वो एक्सप्लेन करके बता भी रहा है कि दिस इज़ हाउ इट इज़, आई मीन दिस इज़ हाउ इट मेक्स, ओके, इट मेक्स द सेंस। अगर वो उस लेवल में बता रहे हैं तो वो क्रिटिसाइज़ जो है वो गलत नहीं है, वो आपका एक फीडबैक है। कुछ लोग जो है ना उसमें भी बहुत ही ज़्यादा दिल में लेके जाते हैं। कुछ बच्चे जो हमारे स्कूलों में होते हैं, जो कॉलेजों में होते हैं, या जो कुछ पेरेंट्स जो होते हैं, जो अर्ली फेज़ में बच्चे होते हैं, उनके साथ वो जो थोड़ा क्रिटिसाइज़ करते हैं, उनको बता देते हैं। चूँकि आजकल के ज़माने में ना मेंटल हेल्थ पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि आजकल के ज़माने में और पुराने ज़माने के बच्चों में बहुत ही ज़्यादा हल्का सा फ़र्क हो रहा है। आजकल माँ बाप भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और जीन्स जो है थोड़ा थोड़ा रिफॉर्म होते हैं और अलग अलग जीन्स जो है बच्चों में आ जाते हैं। तो थोड़ा सा मेंटल हेल्थ का ख्याल रखिएगा। पेरेंट्स को भी घर में रखना चाहिए और बाहर रिश्तेदारों को भी रखना चाहिए, बाकी लोगों को भी रखना चाहिए कि कहीं मेरा जो क्रिटिसाइज़ है वो किसी के लिए अजियत तो नहीं बन रहा है, या कोई अगर मैं किसी को उस लेवल का क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ, कहीं वो उसको डिमोट तो नहीं कर रहा है। या ये जो क्रिटिसाइज़ है, जो ये मैं खासकर पेरेंट्स के लिए बताना चाहूँगी, रिश्तेदारों और फ्रेंड के लिए, है ना। बाकी जो तो एनिमीज़ की तरफ से क्रिटिसाइज़ आता है या किसी पर्टिकुलर मिशन की वजह से आता है, या जो कुछ बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं उसको गिराने के लिए आता है, वो तो क्लियर दैट्स वेल नोन कि ये तो डिस्ट्रक्शन के लिए ही आया है। लेकिन
जो लोग क्रिटिसाइज़ एज़ अ फीडबैक यूज़ करते हैं, या जो लोग क्रिटिसाइज़ एज़ अ इन अ कंस्ट्रक्टिव वे यूज़ करते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि उसमें भी आपको वो लेवल छोड़ देना चाहिए। बिकॉज़ समहाउ आजकल के ज़माने में बहुत कुछ लोग बहुत हसास होते हैं, उनको बहुत ही प्रॉब्लम होता है और उनका एडवर्सली बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट माइंड पे और हार्ट पे हो जाता है, वो बहुत मासूम हो जाते हैं। और कुछ लोग तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो उनको तो फ़र्क नहीं पड़ता है, एंड दे अंडरस्टैंड इट वेल कि इस तरीके से मुझे खुद को कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। लेकिन क्रिटिसाइज़ करने के टाइम पे मैं अपने उन पेरेंट्स को भी बताना चाहती हूँ, ख़ासकर जो फादर्स होती है, जो मदर्स होती है, मतलब वो इस लेवल पे अपने बच्चों को करते हैं ना, मतलब तकलीफ़ देते हैं, ज़हनी अज़ियत देते हैं कि उनको वो डिप्रेसिव बना देते हैं, उनको वो एक्सट्रीम लेवल ऑफ़ एंग्ज़ायटी देते हैं, जिससे कि उनकी सेहत में फ़र्क पड़ता है, इनके हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं, उनका मेंटल इश्यूज़ हो जाते हैं, वो अंदर ही अंदर जूझते रहते हैं, हाई लेवल ऑफ़ एंग्ज़ायटी से, हाई लेवल ऑफ़ डिप्रेशन से, और बहुत ही हर्टफुल वर्ड्स आप यूज़ करते हैं, और वो बहुत ही हर्टफुल वर्ड्स जो है आप किसी के लिए ऐसे यूज़ करते हैं, और मेरा टीचर्स से भी बहुत ही ज़्यादा जो है ये आई मीन मेरा, मैं एडवाइस तो नहीं कर सकती, बट मैं एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ उनको कि आप भी उस लेवल का ही आई मीन रेनफोर्समेंट यूज़ करिएगा क्रिटिसिज्म को, जिस लेवल से कि आपको ये लगता है कि इट कंस्ट्रक्ट समवन। बट अगर आपको मैं एज अ मेंटल हेल्थ के हिसाब से भी बताती हूँ कि कभी कभी आपका जो क्रिटिसिज्म है ना, वो किसी के लिए, किसी का मेंटल हेल्थ जो है ना, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे ख़राब हो जाता है ना। तो इस वजह से हमको ध्यान रखना चाहिए। और अगर क्रिटिसिज्म जो है विद एक्सप्लेनेशंस टीचर्स दे रहे हैं, या कोई फ्रेंड दे रहा है, या कोई पर्सनैलिटी आपको दे रही है, तो या कोई ऑफिस का सीनियर पर्सन आपको दे रहा है, या कोई ऑफिसर आपको दे रहा है इन इन अ वर्क स्टेशन और एट अ वर्क प्लेस, या कहीं और जगह पे, तो आपको उस टाइम ध्यान लगाना चाहिए। टेक इट एज अ फीडबैक, डोंट टेक इट इन अ इंटेंस वे कि आपको वो अंदर ही अंदर हर्ट करा रहे, ये तो मेरे को हर बात पे क्रिटिसाइज कर रहा है। हाँ, अगर उस पर्सन का कोई दूसरा इंटेंशन है, वो एज अ मैनिपुलेशन क्रिटिसाइज को यूज़ कर रहा है, सो देन यू हैव टू थिंक कि ये किस चीज़, किस लेवल से आ रहा है मेरे पास। मैं हमेशा कह रही हूँ ना कि एनवायरनमेंट, सिचुएशन, पर्सनैलिटी देख के ये जज करना है कि क्रिटिसाइज किस लेवल का आ रहा है। और अगर ये क्रिटिसाइज आ रहा है, इसको मैं एज अ कंस्ट्रक्टिव, अगर वो डिस्ट्रक्शन में ले रहा है, दे रहा है आपको, आपको मैनिपुलेट कर रहा है, आप उसको आई थिंक आप उसको कंस्ट्रक्शन में भी ले सकते हैं ना, आप उसको कन्वर्ट करिए एज अ कंस्ट्रक्शन में, वो बताने जा रही हूँ आपको। तो अगर वो दे रहे हैं आपको वर्ड्स जो है ना, तो आप उस जो जो वो फीडबैक दे रहे हैं ना, आप उसको एज अ फीडबैक ले लीजिएगा। अगर जो वो एक राइट डायरेक्शन में दिखा रहा है, या रॉन्ग डायरेक्शन में भी अगर वो आ रहा है, थोड़ा सा आपको लग रहा है, लेकिन मेरे को क्या लगता है ना, कभी कभी क्रिटिसिज्म कभी कभी ज़िंदगी में होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्रिटिसाइज जो कोई करता है ना, इट वर्क्स एज अ गन पाउडर। मैंने इसका नाम गन पाउडर रखा है। इट्स अ गन पाउडर। वाई इट्स अ गन पाउडर इज़, गन पाउडर एक ऐसा पाउडर होता है ना, कि वो अगर किसी बिल्डिंग पे भी, किसी एरिया में ऐसे छिड़की जाए, तो दूर से उसका तीली लगाया जाए, मैच स्टिक जो है उसको जलाकर अगर उस पर फायर किया जाए, तो वो बिल्डिंगों की बिल्डिंगें 2 मिनट में जला देता है, उस गन पाउडर की वजह से। उसमें इतना फोर्स होता है। सो क्रिटिसिज्म इज सेम एज अ गन पाउडर। ओके, तो अगर आप ये क्रिटिसिज्म जो है ना, अगर कोई आपको डिस्ट्रक्टिव लेवल में दे रहा है, वो आपको मैनिपुलेट कर रहा है इन आई मीन इन ए नेगेटिव सेंस, या आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, या हर्टफुल वर्ड्स कह रहा है, तो आप उसको ना एज अ फीडबैक लेकर ज़िंदगी में, इट विल वर्क एज अ गन पाउडर ना। आप अपने आप को ये अहद करिए ना कि इसने जो मुझे बोला, इसका जवाब मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से दूंगा या दूंगी। किस तरीके से कि यू विल ऑलवेज वर्क हार्ड, कि जहाँ पे आपकी कमी बोली गई है, अगरचे कि आपको लगता है कि मेरा सब सही है, फिर भी एक क्रिटिसाइज आ रहा है, सो टेक इट एज अ गार्बेज। Okay, do you know what's garbage? Garbage means what is I mean unwanted and what is savage at your home, and you are throwing that garbage from your home to the bin somewhere. Okay, तो वही वो उस लेवल का अगर कोई दे रहा है ना, you take it as a garbage, don't accept it. आपको क्या लगता है ना, आप एक्सेप्ट करने लग जाते हैं, एंड यू आर डाउटिंग। तो आपको क्या लगता है कि इसने मेरे को बताया कि आप इंटेलिजेंट नहीं हो, और आप गलत बता रहे हो, और आप कह रहे हो हाँ मैं गलत बता, मैंने तो गलत कर लिया, आप रोने लगते हो, हर्ट हो जाते हो, लड़ाइयाँ करते हो, झगड़े करते हो। डोंट डू दैट। So take it as a feedback. Either you are feeling that this is right and understand it if it is a right. Talk with a nice person. अगर तुम छोटे तुम कुछ
एज छोटे 20 तक के, 25, 20, 30s तक के एज ग्रुप के हो, और अगर आप उस लेवल का स्ट्रेंथ नहीं रखते या थोड़ा एक्सपीरियंस का कमी है, अभी कुछ पता ज़्यादा नहीं होता है, तो यू डिस्कस विद समबडी एल्स, विद योर फादर, विद योर मदर, विद योर पेरेंट्स, विद योर ग्रेट सिबलिंग्स, दे विल टेल यू। और अगर आपको लगता है कि वो सब कुछ नहीं है और ये किसी वजह से कर रहे हैं, तो टेक इट एज अ गार्बेज एंड थ्रो इट आउट, डोंट एक्सेप्ट इट, बाहर फेंक दो ना। बता रहे तो बताने दो, आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ना है, सो टेक इट एज अ गार्बेज, ओके। और अगर ये पर्सन जो है टीचर की तरफ से या किसी पर्सनैलिटी की वजह से आ रहा है, ऐसा नहीं कि हमेशा कोई आपको गलत करने के लिए ही बोलेगा, तो आपको सीधे पता चलेगा कि ये एनिमी की तरफ से आ रहा है, कंस्ट्रक्शन की तरफ से आ रहा है, डिस्ट्रक्शन की तरफ से। और अगर कोई बोलता है आपको एज अ कंस्ट्रक्टिव वे में, उसको हमेशा एक्सेप्ट करिए, इसको एज अ फीडबैक की तरह लेकर आप उसको इम्प्रूव करके आगे ले जाइए। अब नाउ सेकेंड, जो दूसरा पॉइंट है, जो सबसे बड़ा पॉइंट है ना, देखिए लुक, हमारे पास जो है ना, मेरा ख्याल है ना कि जो बहुत ही इंटेलिजेंट, जो स्मार्ट लोग होते हैं ना, वो ना अगर मेरे को लगता है कि ना क्रिटिसाइज़ वो लोग ना एज अ फीडबैक लेते हैं। आपको उस टाइम हर्ट नहीं होना चाहिए, यू हैव टू बी, अगर कोई स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी शार्प पर्सन जो है, वो क्रिटिसाइज़ को एज अ फीडबैक लेता है कि यू नो, फॉर एग्जांपल आपको कोई कहता है ना कि आपका जो है ना नोज़ नहीं है, आपका नाक ही नहीं है, आपकी आँखें बहुत छोटी-छोटी है, आपकी आँखें सुंदर नहीं है, एंड यू स्टार्ट वेरी यू स्टार्ट क्राइंग एंड वेरी इट्स वेरी हर्टिंग, वो मेरे को ऐसा बोले, पब्लिकली बोले। सो आई एडवाइज यू वन थिंग, आप घर आइए, आप शीशा उठाइए और देखिए यूर, मेरा चेहरा तो बहुत खूबसूरत है, मेरा नाक जो बहुत चपकली है, खंजर जैसी नाक है मेरी, मोरनी जैसी आंखें, बादाम के जैसे आंखें, तो आप खुद ही जज करिए ना। अगर वो पर्सन आपको, इफ दैट पर्सन इज trying to demean you, or that if person is trying to defame you, or they are trying to lose your confidence, and you come and see, आप खुद देख लीजिएगा, शीशा देख लीजिएगा और देख लीजिए मेरे पास नाक भी है, आंखें भी सुंदर है, सब कुछ सुंदर है, तो आपको क्या ज़रूरत है उस पर भरोसा करने के लिए? सो टेक इट एज अ गार्बेज, ओके। इफ़ इट इज़, अगर वो आके बोल रहा है कि आपका नाक खराब है, तो उसमें भी रोने का ज़रूरत नहीं है, आप नहीं जाकर प्लास्टिक सर्जरी करवाए, है ना। ऐसा नहीं करना है, तो बोलना है तो नेचुरल है, तो गॉड की तरफ से मेरे फेस पे यही अच्छा लग रहा है ना, मेरे फेस पे तो अल्लाह ताला ने मेरे हिसाब से बराबर नाक बनाई है, मेरे हिसाब से बराबर आंखें बनाई है, उसमें घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। गिव देम डैम अ वॉइड, उनको एक वॉइड दे दीजिए, डैम एंड वॉइड, don't accept their garbage, don't accept their opinions, because they are coming to lose your confidence, they are coming and to do that, because ये बहुत ही इलविल लोग होते हैं, they are very negative people, and ये भी तो देखना चाहिए ना, जो क्रिटिक होता है ना, वो क्रिटिक जो है वो किस लेवल का क्रिटिसिज्म हमको करता है, और क्रिटिक कौन है। मैं हमेशा आपको कह रही हूँ ना कि हमेशा देखिए आपकी क्रिटिक कौन है। इसी तरीके से बहुत सारे लोग जो होते हैं ना कि जो फीडबैक से ना बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिव हो जाते हैं समटाइम्स। जो मेरे ख्याल से ना कभी कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए जो आपको ना क्रिटिसाइज़ कभी ना कभी थोड़ा थोड़ा कुछ करे, क्योंकि मेरे हिसाब से मेरे को तो ये लगता है कि अगर हमारे पास कोई भी क्रिटिसाइज़ आता है, मैं तो उसको बहुत ही फ़नी वे में लेके जाती हूँ, और आई ऑलवेज टेक इट एज अ गार्बेज, okay, because you have your own vision, you should believe on your own mentality, you should not believe on the others opinions, their opinion is not your reality, okay, it is somebody's opinion that your nose is not good। चलो उसके आंखों को आपका नाक अच्छा नहीं लगता है, उसकी आंखों को आपकी आंखें अच्छी नहीं लगती है, दैट इज देयर ओपिनियन, दैट ओपिनियन इज नॉट अ ट्रूथ फॉर यू। तो आपको तो अपना नाक अच्छा लगता है, अपना आंखें अच्छा लगता है, somebody else will come and they will like your nose and eyes, okay। You have to use that criticism for your construction, that no, my nose is very nice and he's trying to force their opinions on me, okay, just because his eyes are not good and they cannot see a good vision, they cannot see any other thing, so he start criticizing me। वो हमेशा आपके नीचे ही रहते हैं, आप उसका भी नाक देख लीजिए ना, उसका नाक तो बिल्कुल टोडे मेढ़े होता है,
तो आप रोने लग जाते हैं। अरे तो वो तो मेरे को बोला तुम, अच्छा एक एक मेरे पास जो आई, हम डिस्कस कर रहे थे एक बार ऐसे काउंसलिंग में, तो समबडी टोल्ड मी कि उसने मुझे बोला आपका मुंह चंपेजी की तरह है, और वो मेरे को डिसरेस्पेक्ट कर रहा था, है ना। जिसने आपको मुंह पे बोला कि आपका मुंह जो है चिंपैंजी की तरह है, और उसने खुदा की कारीगरी को गलत बता दिया, तो आपका मुंह चिंपैंजी की तरह हो गया क्या? वो आपको भगाना चाहता था, आपका कॉन्फिडेंस लूज करना चाहता है। तो उसको बताइए ना, मेरा मुंह आपको न, आपकी आंखों को दिख रहा है ना, और आपके ओपिनियन से मेरा मुंह को आप चिंपैंजी के साथ रिलेट कर रहे हैं, तो ठीक है ना, आई एक्सेप्टेड इट। तो समबडी एल्स विल कम है, वो आपका जो मुंह है ना, वो आपका मुंह जो है कटरीना कैफ के साथ डिनोट करेगा, वो बोलेगा मुझे दुनिया में तुमसे ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं दिख रहा है। सो दैट गार्बेज, यू डोंट हैव नीड टू एक्सेप्ट दैट गार्बेज, एक्सेप्ट दैट गुड वर्ड्स फ्रॉम एनी अदर पर्सन एंड जज बाय योर सेल्फ। और आप रोने लग जाते हैं, अरे तो मैं तो, आप अपना कॉन्फिडेंस ही लूज कर देते हो क्या ये। नंबर सेकेंड, जो कि कुछ लोग जो होते हैं ना, समटाइम्स ट्रूथ इज़ वेरी अगली। कुछ क्रिटिसिज्म जो होता है ना, वो बहुत ट्रूथफुल होता है। वो टीचर बोलता है, या कोई ऐसा पर्सन या कोई ऑफिसर जो होता है वो आपको बोल देता है, फॉर एग्जांपल, या आपको कोई ऐसा करीबी दोस्त बोल देता है, या आपको कोई करीबी या आपका सिबलिंग बोलता है, या कोई आपका लाइफ पार्टनर बताता है, या कोई बताता है। तो जो ट्रूथ होता है वो बहुत अगली भी होता है ना, क्योंकि उस टाइम कभी कभी ना हमको क्या लगता है, अरे ये मेरा भाई है, इसने कैसे बोल दिया, ये मेरी बहन है, इसने कैसे बोल दिया, ये सारी बातें, ये मेरे को क्रिटिसाइज़ करते हैं और हम बहुत हर्ट हो जाते हैं। या ये मेरा हस्बैंड है, मेरी वाइफ है, ये मेरे सिबलिंग्स है, मेरे रिश्तेदार है, इसने कैसे बता दिया ये बात, है ना। तो कभी कभी जो ट्रूथ बहुत अगली भी होता है, तो उस टाइम ना अपना एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, कहीं ये सच तो नहीं कह रहा है ना। तो अगर आप छोटे लेवल पे है, यू डिस्कस विद एनी जेन्युइन पर्सन, आप अपनी फैमिली में जाकर डिस्कस करें कि समबडी इज टेलिंग मी समथिंग लाइक दिस, तो वो आपको उधर ही करेक्ट करेंगे, अगर आप छोटी उम्र में हैं। लेकिन अगर आप 30 से अबो है और आप 30 तक के एज में आ गए हो, तो ट्रस्ट दैट टाइम ऑन योर सेल्फ ना। आपको किसी का बात, वो क्रिटिक आ गया, उसने आपको कोई भी बात ऐसी बोल दी, तो आपको लगता है ना कि और आप ना बहुत परेशान हो जाते हैं, और आप उसको सुनना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो हमारे में सच में खामी होती है। कभी कभी हम में बहुत सारी खामियां होती है, जो हमको लगता है कि हम बहुत सही इंसान हैं, हम सही नहीं होते हैं। अब वी शुड थैंक किसी इंसान को, उसने आकर फीडबैक दे दिया, सो टेक दैट क्रिटिसिज्म दैट टाइम एज अ फीडबैक, डोंट टेक इट डायरेक्टली, इट्स अ वेरी बैड थिंग एंड इट्स a complete criticize, and it's a complete he's my enemy, he's or she's my enemy, she's trying to do something very bad with me। No, वो कोई आपको फीडबैक दे रहे हैं, ओके, टेक इट एज अ फीडबैक। और उस अगली ट्रूथ को है ना, इसको एक्सेप्ट करके इम्प्रूव करिए, देन इम्प्रूव योर सेल्फ, ओके। जब आप उसको एज अ फीडबैक लेंगे, फिर आप उस पर इम्प्रूव करेंगे, है ना। तो वो तो आपकी जीत है ना। दैट जो डिस्ट्रक्शन के लिए आया, अगरचे वो एक्सप्लेन करके बता रहा है, आपको एडवाइस करके बता रहा है, बहुत ही मोहब्बत से बता रहा है, तो यू विल कम टू नो ये तो फीडबैक है, ये कोई गलत नहीं है। लेकिन अगर वो कोई अगली ट्रूथ भी इतना ज़्यादा अगली तरीके से बता रहा है, इतना ज़्यादा आई मीन वो एक वॉर्नेबल तरीके से आपको बता रहा है, और आपको बहुत ही डिफेम डिसरेस्पेक्ट करने की कोशिश करके बता रहा है, तो भी आप उस चीज़ पे थोड़ा ध्यान लगा कर देख लीजिएगा कि, और एंड एक्सेप्ट दैट अगली अगली ट्रूथ एंड इम्प्रूव इट। आपको तो मुफ्त में तो फीडबैक मिल गया ना, तो आप उस फीडबैक को यूज़ करिए ना। आप उस चीज़ को जो है ना, वो डिस्ट्रक्शन के लिए, बिना अगर वो डिस्ट्रक्शन के लिए भी दिया होगा, तो आप उसको कंस्ट्रक्शन में लगा दीजिए ना, कंस्ट्रक्ट योर सेल्फ विद हिज एंड टेक इट एज अ फीडबैक, ओके। तो आप इस तरीके से आप इसको यूज़ करेंगे। मतलब अगर कोई डिस्ट्रक्शन की तरफ से आपको दे रहा है, यू कन्वर्टेड इट एज अ कंस्ट्रक्शन, ओके, यू कन्वर्टेड इनटू कंस्ट्रक्शन ऑफ योर सेल्फ। कोई आया, वो आपको डिफेम डिसरेस्पेक्ट और कुछ करने की कोशिश किया, आपने उसको उठाया, उसमें इम्प्रूवमेंट कर दी, और वही चीज़ जो है आपने उसको एज अ फीडबैक लेकर यू मेक इट एज अ कंस्ट्रक्टिव वे, आपने उसको कंस्ट्रक्शन ले लिया। अदरवाइज इफ़ यू आर थिंकिंग दैट ये जो पर्सन है, इट इज़ टॉकिंग क्रैप, इट इज़ टॉकिंग बुलशिट, this is completely this is completely bullshit and crap, and this is not right, and make it avoid and take it as a garbage and throw it out and don't accept it,
है ना? तो आपको उसको एक्सेप्ट करने का ज़रूरत नहीं है और उसको हर्ट करने का भी ज़रूरत नहीं है, और हमेशा सुनना है कि ये तो क्रिटिसिज़्म करने ही आया था, मुझे कुछ मतलब डिफेम या डिवैल्यू या डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आया था, ताकि मैं हट जाऊँ किसी चीज़ से, है ना? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जो भी हमेशा ये करते हैं जो कि डिस्ट्रक्टिव लेवल का आई मीन क्रिटिसिज्म देते हैं, वो हमेशा आपके पीछे होते हैं, वो हमेशा आपसे आगे नहीं होते हैं, वो हमेशा आपसे कमतर होते हैं, वो एहसास कमतरी, दैट इनसिक्योरिटी, और उनको हमेशा वो जेलस होते हैं या वो परेशान होते हैं आपके सक्सेस से, तो वो हमेशा उस चीज़ को यूज़ करेंगे एज अ फोर्स, ओके। तो बट आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड इट कि अगर मुझे डिस्ट्रक्शन में भी आ रहा है, मैं उसको कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करूँगी, है ना? लेकिन कंस्ट्रक्शन को डिस्ट्रक्शन में कन्वर्ट नहीं करना है। से फॉर एग्जांपल टीचर दे रहा है और कोई अपना पर्सनैलिटी दे रहा है, अपना मोहब्बत वाला पर्सन दे रहा है, अपना भाई दे रहा है, बड़ा भाई, अपना बड़ी बहन दे रही है, जो कि फॉर एग्जांपल आजकल के ज़माने में भाई बहनों में भी बहुत ही कंपटीशन लगा रहता है, और उनको भी कुछ लोग बाहर, जो कुछ भाई बहनें भी आजकल बहुत ही जेलस होते हैं या कुछ नार्सिज्म का शिकार होते हैं, लेकिन अगर वो इन सब चीज़ों से फ्री है, फिर आपको दे रहे हैं, वो हमेशा आप एज अ फीडबैक ले लीजिएगा। और अगर कोई आपको दे रहा है कि आप में कमी है, एज अ सिबलिंग, एज अ रिश्तेदार, वो उस तरीके से आपको बता रहा है, देखो विद एक्सप्लेनेशन आपको दिखा समझा रहा है कि देखो अगर आप ये करोगे, इसके कंसिक्वेंसेस, इसके रिजल्ट्स ये आएंगे, अगर आप ऐसा करेंगे, इसके कंसिक्वेंसेस, इसके रिजल्ट्स ये पड़ते हैं, तो इस उस इंसान को आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए। वरना तो न, अच्छी बात बोलने के लिए कोई नहीं आता है, सब लोग तो आते हैं तो वो तो मिटाने के लिए आते हैं, ना, वो तो गलत बताने के लिए आते हैं। तो यू शुड बी वेरी थैंकफुल, उसमें जेलस नहीं होना चाहिए कि वो आपको कंस्ट्रक्ट कर रहा है और आप उसका कंस्ट्रक्शन जो है डिस्ट्रक्शन में ले रहे हैं। मैं इसके साथ कंपटीशन करूंगा, भाई के साथ, बहन के साथ, बड़े भाई के साथ, बड़ी बहन के साथ, या उस जो ज़्यादा कमाता है या जो ज़्यादा जानता है या जिसके पास ज़्यादा एक्सपोजर है, नॉलेज है या एक्सपीरियंस है। तो आप उसको डिस्ट्रक्शन यूज़ कर रहे हो अपने लिए, वो तो आपको बनाना चाहते हैं, और आप उसको एज अ उसका कंस्ट्रक्शन जो है वो आपको डिस्ट्रक्शन में लेके जाएगा, क्योंकि आपका मेंटल एबिलिटी ही उतना नहीं है और आप गलत चीज़ों में फंस गए। आप कहते हैं कि नहीं, मैं तो शो ऑफ करूँगा, मैं तो इसको दिखाऊंगा, मुझे आपसे ज़्यादा पता है, या मैं आपसे ज़्यादा जानता हूँ, मैं आपसे ज़्यादा जानती हूँ। अरे आप ऐसे कैसे बता दिए, आप हर्ट हो जाते हैं, मेरी बहन हो के आप मेरे को डांट लियो, या मेरा भाई हो के मेरे को डांट लियो। नहीं, दैट इज़ नॉट द वे, ओके। ऑलवेज वो पर्सन जो है, एंड इफ़ योर फादर इज़ टेलिंग यू, इफ़ योर मदर इज़ टेलिंग यू, तो आप उसको ना एज अ, देखिए, आप 30, 27, 28, 30 तक भी माँ बाप के लिए बच्चे ही रहते हैं, और अगर वो उस लेवल का वो क्रिटिसाइज़ आपको कर भी रहे हैं, तो आपको हमेशा उसको, उस क्रिटिसाइज़ को एक्सेप्ट करना है, और उसको ऐसा उस लेवल का नहीं बनाना है कि वो आपको कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और आप उसको डिस्ट्रक्शन में बदलते हैं। नहीं, वो नहीं करना है। हमेशा डिस्ट्रक्शन को कंस्ट्रक्शन में बदलना है, कंस्ट्रक्शन को डिस्ट्रक्शन में नहीं बदलना है, ओके। ऑलवेज 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 रिमेंबर दीज थिंग्स, ओके। कि अगर आप कंस्ट्रक्शन, अब आप क्या करेंगे ना कि मेरे बड़े भाई ने बोल दिया, बड़ी भाई मैं तो नहीं करूँगी, मैं वही करूँगी जो मैं करूँ, जो मुझे करना है, तो आप करते रहेगा, तो वो तो कंस्ट्रक्ट कर रहे थे ना, तो डिस्ट्रक्शन किसका हो रहा है? आपका ही हो रहा है, उसका थोड़ी ना हो रहा है। और हमेशा याद रखिएगा, जो ज़िंदगी में भाई है, बहन है, रिश्तेदार है, माँ बाप है, अगरचे वो आपको कहीं पे भी फीडबैक नहीं दे रहे हैं, तो आप हमेशा याद रखिए, इट्स अ वर्स काइंड ऑफ एनिमी, इट्स अ वर्स काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन फॉर यू। अगर कहते हैं ना, अगर कोई आपको तबाह करना चाहता है ना, तो वो आपको फीडबैक कभी नहीं देगा, वो आपको क्रिटिसाइज किसी भी चीज़ पे कहीं पे भी नहीं करेगा, ना करेगी। क्यों? क्योंकि उसको तो आपको बर्बाद करना है ना, वो तो नहीं बोलेगा, क्योंकि वो हमेशा आपको उस पर पर्दा डालेगा। अगर आप गलत कर रहे हो तो वो पर्दा डालेगा, आपको लगेगा हाँ हाँ हाँ, क्या मेरी बहन है, मेरे सारी बातें मानती है, हे क्या मेरा टीचर है, मैं गलत भी करता हूँ तो भी हाँ हाँ करता है, क्या मेरा ऑफिसर है, मैं तो पूरा ऑफिस को तबाह कर दिया, मुझे तो ड्राफ्ट लिखना नहीं आता है, मुझे तो बात करना नहीं आता, तो भी मुझे कहते तू मेरा बच्चा है, तू मेरा बच्ची है। नो, दैट इज ए एनिमी, दैट इज ए डिस्ट्रक्टर। जो आपको बताएगा, जो आपको सिखाएगा, जो आपको फीडबैक देता है, दे वॉन्ट्स यूर गुड। That is how a constructor, that is how a great person constructs your life. That is a feedback, take that as a feedback, never ever take that as a destruction, okay। हमेशा दिमाग को आप हमेशा एक ही चीज़ में नहीं देखिएगा। मैंने बहुत लोगों को, जो अपनी कंसल्टेशंस में मैंने देखा, बहुत सारे जो बच्चे हैं जो कि यंग एज के हैं,
19, 18, 30 तक के भी लोग जो है वो हमेशा ये कहते हैं कि मेरे को ना बहुत अज़ाब कर दिया। हाँ, कभी-कभी जो है माँ-बाप या भाई-बहन भी उस लेवल का मोहब्बत करते हैं ना, तो वो उनके लिए कैद भी बन जाती है कभी-कभी। तो हमको ना याद रखना चाहिए कभी-कभी क्रिटिसाइज़ या उसको कंस्ट्रक्शन करने में थोड़ा उतना ही आप उनको दबाव डालिएगा जितना कि उनको सहन करने का वो है। लेकिन अगर आपका बच्चा बड़ा है, फिर पेरेंट्स को भी और सिबलिंग्स को भी थोड़ा ख़्याल रखना चाहिए कि एक तरीके से मैं ये चीज़ हैंडल करूँगा। ना कि आप डायरेक्टली उठाकर ऐसा एक बॉम्बशेल कर रहे हैं जिसकी वज़ह से ना उनका जो पीस होता है वो ख़राब हो जाता है, मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाता है। ये तो एक नसीहत है टीचर्स के लिए भी, कि अगर आप रेनफोर्समेंट भी कर रहे हैं, अगर आप कभी बच्चों को सिखा भी रहे हैं कुछ क्लासेस में या अपने पेरेंट्स भी घर में करते हैं, तो ऑलवेज़ रिमेंबर दिस थिंग कि ये चीज़ जो है ना, ये इसका मेंटल हेल्थ ख़राब ना करे और इसका इनर पीस जो है इसका ख़राब नहीं होना चाहिए, है ना? तो इसको हमेशा कंस्ट्रक्टिव वे में कर दीजिएगा, डिस्ट्रक्टिव वे में नहीं। तो बाकी जो एनिमी है वो तो डिस्ट्रक्शन के लिए ही आएगा, है ना? और ये हमेशा याद रखिएगा कि ये जो वर्स्ट काइंड ऑफ एनिमी होता है वो कभी फीडबैक नहीं देता है। आई विल टेल यू कि मैं आपको बताऊँगी कि जो एक थोड़ा लेट आवर्स में जो बहुत ही ज़्यादा हाई ऑफिशियल्स के साथ ज़्यादा है, और जो बहुत ही ज़्यादा जो प्रोफेशनली हाई है उनके साथ थोड़ा ज़्यादा रहता है, या जो गिवर्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा गिव करते हैं लोगों को, देने वाले जिनको आप कहते हैं, चाहे वो किसी भी किस्म का हेल्प करते हैं, तो वो ना उनको तारीफ़ों के पुल बांध देते हैं उनके सामने आकर, है ना? सो दोज पीपल आर कमिंग, दे आर you know they are very nice with you, they want to be only nice with you, है ना? They are eliminating all that bad things and habits and behavior from you, and those I mean which is very unwanted with you, और वो उसको पूरा eliminate करके सिर्फ आपके साथ they are very nice with you। वो कभी भी आपको वो बोलेंगे जी सर, जी सर, आप जो बोलते हैं बहुत अच्छा बोलते हैं, आप जो करते हैं बहुत अच्छा करते हैं, आपके सिवा तो यहाँ कोई नहीं, आप तो भगवान है, आप तो खुदा है। हाँ, जहाँ पे जो सही है उसको बताइए, लेकिन जो जहाँ पे गलत है उसको बताएंगे ना, तो क्या होता है ना, आप आदी हो जाते हैं, तारीफ़ों के आदी हो गए ना आप। तो जब आप तारीफ़ों के हैबिचुअल हो गए, फिर जब कोई पर्सन अचानक से आपके पास आता है, आपको तो उन्होंने चढ़ा के रखा होता है। मैंने तो एक ऐसा भी सिस्टम देखा है, एक पर्सन जो है ऑफिस में, कुछ लोग जो है शराब पीते हैं, तो जो जिनको उनके पास मकसद है वो कहते हैं अरे साहब अच्छा करते हो, आप तो बहुत बड़े ऑफिशियल, आपको क्या करना है ना? तो कोई बंदा आता है, बोलते नो सर यू आर डूइंग रॉन्ग, दिस इज़ नॉट अ वे, दिस इज़ अ ऑफिस, यू शुड टेक केयर ऑफ़ योर रेपुटेशन, दिस यू शुड टेक केयर ऑफ़ योर लाइफ, एंड यू शुड टेक केयर ऑफ़ द एनवायरनमेंट ऑफ एनवायरनमेंट विच यू आर राइट नाउ। और तो वो तो उसके खिलाफ हो जाता है ना? क्योंकि उसको तारीफ़ों की आदत है ना, वो लोग जो है जो बहुत अच्छा-अच्छा बोलते हैं, उनको तो उसके पास मकसद होता है ना। दे हैव सम एम्स एफिलिएटेड विद दैट पर्सन, दे वांट समथिंग फ्रॉम दैट पर्सन, यू शुड नॉट डू दैट, दैट इज़ ऑल ओके। आपको अगर आपको कोई इम्प्रेस कर रहा है, इफ समबडी इज़ इम्प्रेसिंग यू, इफ समबडी इज़ सच अ नाइस एंड अ फैबुलस पर्सन, आप उसको एनकरेज करना इज़ वेरी नेसेसरी, दैट इज़ कॉल्ड अ पॉजिटिव थिंग, वो नेसेसरी है। लेकिन अगर कोई गलत है तो उसको बताइए ना आप गलत है। आप तो बताते नहीं है, क्योंकि जस्ट बिकॉज दैट पर्सन इज गिविंग यू जॉब, जस्ट बिकॉज दैट पर्सन इज मेकिंग यू लाइफ पार्टनर, just because that person is coming as a friend in your life, no, that is wrong, that is not the real thing, okay? वो अच्छा चीज़ नहीं है। और वही तारीफ़ें जो है उस चीज़ इंसान को जो है ना डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाता है ना? कभी कभी जो है एंड तारीफ़ जो है वो डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाता है। एंड रिमेंबर दैट थिंग, जिसको तारीफ़ों की आदत होता है ना, वो कभी सहन नहीं करता है रियल चीज़। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट सम ट्रूथ्स आर वेरी अगली विच यू वोंट एक्सेप्ट, आप एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप किसी को हमेशा याद रखिएगा कि अगर कोई चीज़ जो है ना वैल्यूएबल चीज़ कर रहा है, उसको एनकरेज करना भी बहुत ज़रूरी है। एनकरेजमेंट इज़ डिफरेंट, एंड टू praise without having anything in you is really a very bad thing, that is a real kind of destruction। ऑलवेज रिमेंबर दैट, कि ये पर्सन जो है सिर्फ तारीफ़ें ही किए जा रहा है, ऐसा तो नहीं है। देखो, आप आज मिले एक इंसान को, कल मिले, 2-3 दिन में आप किसी को जज नहीं कर सकते अनटिल कि आप उसके साथ बहुत टाइम गुजारते हैं, एंड यू विल कम टू नो कि यहाँ पे ये चीज़ उसको करेक्ट करने की ज़रूरत है, एंड टेक इट एज अ फीडबैक, है ना? ऑलवेज टेक इट एज अ फीडबैक, एंड ऑलवेज रिमेंबर कि ये पर्सन जो है मुझे सिर्फ झूठ बोलता है, मुझे सिर्फ तारीफ़ों का पुल बांधता है और मेरी हाँ में हाँ मिलाते हैं। मुनाफिकीन हमेशा हाँ में हाँ ही मिलाते हैं,
दे विल नेवर टेल यू कि आप यहाँ पे गलत है ना, यू हैव टू करेक्ट योर सेल्फ। तो हमेशा जो भीड़ होता है ना, ये आप याद रखिए, वो ना इन्हीं लोगों के साथ होते हैं जो सिर्फ अच्छा अच्छा बोलते हैं, और भीड़ हमेशा उधर ही जाते हैं, क्योंकि उनको तो आपसे कोई मतलब नहीं होता है। दे हैव नथिंग टू डू विद यू, दे हैव टू ओनली डू विद योर ओन नीड्स। they have some needs and those needs are affiliated with you, and that is what they are only nice with you, they are saying only nice things about you. They are not taking your attention where you have to improve yourself, because they have nothing to do with you, they don't love you, they are not part of your life, they don't want you to be improved, okay? Because वो तो सेल्फिश है ना, दे हैव ओनली वन नीड, एंड वो उसी के पीछे पीछे डोल रहा है। किसी को तो किसी से इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो उसके साथ अच्छा है, उसको चीज़ें दे रहा है, वो करा ये करा। किसी को तो किसी से नौकरी चाहिए, वो सिर्फ उसके साथ इसी वजह से अच्छा है। दे नेवर डू। नहीं तो जो जनरल तरीका होता है, कभी ना कभी तो टकराव हो जाता है, वो तो सामने बोल सकते हैं कि आपका ये चीज़ जो है गलत है ना। तो आप ये चीज़ हमेशा जहन में रखिए, जब भी आप कहीं वर्क स्टेशन पे है या किसी प्रोफेशनल लाइन में है, हमेशा उस टाइम आप याद रखिएगा कि ये पर्सन जो है ना, ये किस हैसियत से आ रहा है। सिर्फ अपनी सेल्फिश नीड्स इससे पूरी करनी है, अपना सेल्फिशनेस पूरा चाहिए इसको, अपना मकसद चाहिए, या ये मेरे को सच में दोस्त की हैसियत से भी आ रहा है, या सच में इसको मेरी परवाह भी है, क्योंकि तब वो उसी लेवल से आएगा। सो आपको उतना जल्दबाजी करने का ज़रूरत नहीं है। सो दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि ये जो लोग होते हैं ना, फिर आप आदी हो जाते हैं सिर्फ तारीफ़ों का। फिर जब आपको कोई करेक्ट पर्सन आपकी ज़िंदगी में आता है, उसको लगता है नहीं आप में ये चीज़ें जो है गलत है, इनको इनको करेक्ट करने का ज़रूरत है, तो आप तो पागल ही हो जाते हैं, आप उसी के पीछे मतलब वो हो जाते हैं, आप डिप्रेस हो जाते हैं, आप उसके साथ ही गलत करने लगते हैं, यू आर स्टार्ट फाइटिंग विद दैट पर्सन, एंड वो पर्सन भी सोचता है कि यार ये इंसान को क्या हो गया है ना। तो यू हैव टू चेक दिस थिंग्स इन योर लाइफ, हमेशा इस बात का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिएगा। मैं आपको ना एक अच्छा चलो बाद में बताती हूँ, एक एग्जांपल देनी थी। अ, दूसरा एक चीज़ है कि आप बहुत ही अच्छे पर्सन हैं, सब कुछ आप बहुत तरक्की की तरफ जा रहे हैं, एंड यू वांट टू इम्प्रूव योर लाइफ, यू वांट टू सक्सेसफुल इन योर लाइफ, एंड यू आर डूइंग वेरी नाइस थिंग्स इन योर लाइफ, यू आर डूइंग अमेजिंग थिंग्स इन योर लाइफ, और आप अपनी ज़िंदगी को आगे की तरफ लेना चाहते हैं, और आप बहुत मेहनती इंसान हैं, सक्सेस की ओर जा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं, जो जो मैंने आपको बहुत पहले बंदर का मिसाल दिया, जो आपके पीछे होते हैं ना, दे आर थ्रोइंग ब्रिक्स ऑन यू, वो हमेशा आप पे पत्थर फेंकते रहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि आपका जो है ना फोकस जो है हट जाएगा। ये क्रिटिसिज्म जो है हमेशा एनिमी की तरफ आता है, और ये कंस्ट्रक्टिव वे में नहीं होता है। उनका उस टाइम मकसद ये होता है कि इसका इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाए, इसके खिलाफ दे ऑलवेज टॉक अबाउट क्रैप अबाउट यू, जबकि हमारे माशरे में जो है ना, जो हमारे इंडियन कल्चर में जो है एक चीज़ कि जब हम यहाँ किसी को गिरा नहीं सकते और उसके इक्वल पेज पे नहीं आ सकते, वी ऑलवेज टॉक अबाउट क्रैप अबाउट दैट पर्सन, or we are talking all about those bullshit and nonchalant things about those person, okay, those personalities। क्योंकि हम या तो उसके साथ हम उसके इक्वल पेज पे आ नहीं सकते, और फिर उसको डिफीम करने के लिए या तो उसका बेचारी का या बेचारे का कैरेक्टर असैसिनेशन कर देंगे। तो यहाँ पे तो यही दो चीज़ें बहुत ही वो है। तो उस टाइम पे जो है ना, जो ये ब्रिक्स आप पे फेंकते हैं ना, you always collect those bricks and build a building for yourself. That is how when destruction comes, you converted it towards construction. So वो destruction आ रहा था, आपने उसको construction कर दिया, right? तो वो आपके लिए गलत बता रहे थे, वो आपके लिए बकवास बात कर रहे हैं, वो आपको उस पोजीशन से हटाना चाहते हैं, वो आपको उस लेवल से गिराना चाहते हैं। इट इज़ देयर मेंटेलिटी, देयर ओपिनियंस, their opinions are not your reality, ओके। बहुत सारी जो मैंने कंसल्टेशंस में लोग देखे हैं, या जो मैं बहुत ही डिफरेंट ऑफिसेज में मैंने आज तक काम किया है, मैंने हमेशा देखा है कि जो हमसे नीचे लोग होते हैं ना, वो हमेशा उस पर्सन को गिराने के लिए कुछ ना कुछ बखेड़ा खड़ा कर देते हैं, या कुछ ना कुछ बकवास बुलशिट नॉनशलेंट थिंग्स उनके लिए बताएंगे, ओके। तो यू हैव टू ऑलवेज, आप क्या करेंगे उस वक्त पे, बहुत लोग डिप्रेस हो जाते हैं, रोने लगते हैं, दे आर फाइटिंग। सो अगर आप मेरा मानेंगे ना, डोंट फाइट, डोंट इवन गिव देम डायमंड एनीथिंग, नो डायमंड अटेंशन, गिव देम अ डायमंड वाइड, ओके। क्योंकि इनका काम है आपको हटाना।
तो वो जो बता रहे हैं आप उसको भी एज ए कंस्ट्रक्शन की तरफ यूज़ करिए। किस तरीके से? बिकॉज इट इज़ देयर ओपिनियन, बाय थिंकिंग देयर ओपिनियन इज नॉट माई रियलिटी। ओके, योर कैरेक्टर इज नॉट माई रियलिटी. What is coming in your mind, that is not my reality. It is your dirty mind which is thinking bad about me. That is not my reality. It is your bad vision who thinks that I am a bad person. That is not my reality. It is your opinion, okay, that I can give up. That your opinion is not my reality. My reality is different. Okay, so when you remember like this, when you start taking that criticism like this, when you start building your own building with that criticism, you will start growing. Okay, you converted their criticism in a constructive way. Okay, how simple it is. Okay, so अब तो डिप्रेस होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है. इट्स अ गार्बेज ना. somebody is throwing their garbage on your mind and you are trying to accept it. मैडम उसने तो मेरे को बोला आपका मुंह चंपेजे की तरह है, मैडम उसने मुझे बोला तू इंटेलिजेंट नहीं है. क्या है? that person is thinking you are not intelligent, but you know you are an intelligent person. Why are you accepting their garbage? Why are you accepting their opinions? It is their opinion, na? It is not your opinion. It is not your reality. Your reality is you are an intelligent person. Your reality is you are a different person. They are thinking common. They are a common person. They are throwing their common ideas on you. Okay? They are thinking that you cannot do anything good in your life. It is their opinion. Your opinion is I will do good thing. I have done good thing. I will be doing good thing. That is how you use their criticize as a for your construction. Okay, तो उनका opinion आपको matter नहीं करना चाहिए ना. They are thinking you are a bad person. They are thinking you they are talking crap about you. Their crabness and their bullshit and their nonchalant thoughts is your thoughts? No, na. So how does it matter? Now you have to be very strong and you have to be very good. You have to keep your peace. You have to keep your patience by taking those bricks and making them a building for yourself. मैं इसमें एक आपको मिसाल दे रही हूँ. चूँकि मैं इस्लाम मज़हब से ताल्लुक़ रखती हूँ तो मैं उसमें उनका ही एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ. हमारे जो इस्लाम मज़हब जो है वो पैगंबरी का मज़हब है और उसमें कोई सेट नहीं है. हमारा एक ही खुदा होता है और एक ही मैसेंजर सबके लिए मैसेंजर होता है. तो हमारे लास्ट मैसेंजर पैगंबर जो है प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, उन्होंने उनका एक वाक़या मैं बता रही हूँ आपको. वो जब अर्ली स्टेज में थे, जब वो इस्लाम का प्रीचिंग करते थे बहुत जगह पे, तो वो एक वहाँ पे ओल्ड लेडी को बोलने गया कि आप थोड़ा इस रिलीजन की तरफ ध्यान दे दीजिएगा. आप जो आपका है जो आपके सेटअप रूल्स है वो आपको आपके खुदा से दूर कर रहा है. मेरे को नहीं लगता ये सही है. तो वो पर्सन जो है, वो लेडी जो है, वो रोज़ जो उन्होंने तो उसको एज ए क्रिटिसिज्म ले लिया. तो वो उस चीज़ को उनको लगा कि इनका देखो इनका कंस्ट्रक्शन हो रहा था, वो उसको डिस्ट्रक्शन में ले आई. वो पर्सन क्या करी, वो लेडी जो थी वो रोज़ जो जब वो परहैप्स व्हेन शी यूरिनेटेड और स्टूलिंग हर्सेल्फ, तो वो क्या कर रही थी कि वो जिस भी चीज़ से वाइपर आज का हो, वो तो उसमें तो लिखा गया है वो कॉटन से जब साफ़ करती थी तो वो उठाकर वो कॉटन जो है हाथ में ले आती थी. हर दिन उसको जमा करके रखती थी पूरे दिन. फिर जब वहाँ से प्रॉफिट गुजरते थे वो उन पे फेंक देती थी ऊपर से, जैसे कि हम किसी पे फूल फेंकते हैं. सो जो प्रॉफिट थे वो तो प्रॉफिट थे, है ना. तो वो तो अल्लाह की तरफ से मैसेंजर थे. आप लुक ना हाउ ही uses that criticism as in a constructive way. How you can build with this criticism to your own building is like वो हमेशा उठाकर उसको फेंक देते थे. और उसको ना वो जो ओल्ड लेडी थी वो शी हेट्स हिम एक्चुअली, है ना, क्योंकि वो उसके लेवल पे नहीं थी तो वो उसको कुछ कर नहीं पाई. तो फिर वो यही करने लग गई कि उसको रोज़ रोज़ वो जो गंदा कॉटन थी उस पर फेंक देती थी. तो जो हमारे प्रॉफिट है, तो हमारे प्रॉफिट उस कॉटन को यूज़ करके लेके जाता था. अब किसी को पता नहीं है कि वो कहाँ लेके जाता है, क्यों उसको कुछ वापस बोलता नहीं है, क्यों चुप है. एक दिन जो है वो प्रॉफिट जो है वहाँ से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि वो जो लेडी है ना कि आज वो यहाँ पे नहीं है. तो ऐसे 2-4 दिन गुजर गए तो उन्होंने कंफर्म करवाया ये लेडी जो है रोज़
बकवास छेड़ती थी, एवरी डे शी इज़ यू नो थ्रोइंग हर डर्ट दैट गार्बेज ऑन मी, तो वो कहाँ है? तो वो जो हमारे प्रॉफिट है वो चले गए और कंफर्म करते पता चला कि वो जो बुज़ुर्ग लेडी है, वो जो ओल्ड लेडी थी, वो बीमार पड़ गई है। So I will tell you, how do you use destructive criticism for your own construction or for something very nice, or you can build something with that criticism, okay? तो फिर क्या है ना कि इट्स वेरी इंस्पायरिंग। जो प्रॉफिट है, तो उन्होंने देखा, वो चला गया अंदर, तो उन्होंने देखा वो जो बुज़ुर्ग लेडी थी वो बहुत ही बीमार थी और वो बेड पे पड़ी थी। और वो अंदर से बहुत ही शर्मिंदा हो गई, ये पर्सन जो है जिस पे मैं रोज़ गार्बेज फेंकती हूँ, जिस पे मैं रोज़ डर्ट फेंकती हूँ, ये मुझे पूछने आ गया, ठीक है। तो लेकिन लेडी भी जो थी वो थोड़ा शर्मिंदा थी, लेकिन वो सोई थी, वो थरथरा रही थी ठंड से। तो जो हमारे प्रॉफिट थे, उन्होंने क्या किया था, जो रोज़ उनके कार्टन फेंका जाता था, वो उसको घर लेके जाते थे, उसको साफ़ करते थे, और साफ़ करने के बाद उसको चादर बना दी थी उन्होंने। माशाल्लाह। मतलब क्या कैरेक्टर है हमारे प्रॉफिट का, क्या कैरेक्टर है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अब अगर आप इस पे ध्यान लगाएंगे, मतलब किस तरीके से उन्होंने क्रिटिसिज्म को, किस तरीके से उन्होंने बेइज्जती को एक सिकिल बना दिया। वो उसको रोज़ साफ करते थे और फिर उसको, उस कॉटन को उन्होंने रिफाइन करके उसका चादर बना दिया था। लोग तो पत्थर फेंकते थे, वो पत्थर से बिल्डिंग बना रहा था। तो क्या हो गया, नेक्स्ट डे वो चला गया उनको वो चादर लेकर। तो वो लेडी कहती है कि प्रॉफिट, ये क्या चादर है, मैं तो आप पे रोज़ ऐसा करती थी, तो आप मुझे चादर लेके आ गए। वो बोली ये चादर आपकी ही है, ये जो आप मुझे रोज़ कॉटन फेंकते थे ना, तो मैं उसको डर्ट साफ़ करता था, फिर सुखाता था, फिर इसका रेशा बना दिया, और फिर मैंने उसको कॉटन की चादर बना दी, ये आपका ही कॉटन है। तो इससे बढ़कर मैं आपके लिए क्या एग्ज़ाम्पल दे दूँ कि उसका क्रिटिसिज्म लेकर, उसका डिसरेस्पेक्ट लेकर, वो रोज़-रोज़ जमा करके उसका भी सिकिल बनाकर दे दिया। दैट इज़ हाउ, इससे इंस्पायर होके मैंने अपनी राइटिंग में ये देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रिटिसिज्म, इज़ अ कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन। हाउ डू यू यूज़ destructive criticism for an construction of yourself, and how do you you have not used construction for the destruction, okay, जो कि सिबलिंग्स या माँ बाप या किसी और की तरफ आ रहा है। यू हैड ऑलवेज थिंक अबाउट दैट। तो इसी तरीके से और एक बात मैं बताने जा रही हूँ, जब भी आप उस लेवल पे, जब आपको ये ना, हमारी जो सबसे ज़्यादा बड़ी गलतियाँ लोग करते हैं, जब भी उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं लोग, जब भी उनको ये चीज़ें होती रहती है ज़िंदगी में, तो ये लोग ना क्योंकि चूँकि अगर एनिमी की तरफ से आ रहा है, जब वो आपको गिराना चाहते हैं, जब आप सक्सेस के टॉप पे होते हैं, जब आपके लोग पीछे पड़ते हैं, उनको लगता है कि ये पर्सन जो है अभी सक्सेस होने बहुत ही ज़्यादा कोई सक्सेस हो जाएगी इसकी, या कोई कोई किसी ग्रेट पोजीशन पे पहुंच जाएगा, या ये अपने मिशन में कामयाब हो रहे हैं, तो जब उस टाइम आपको क्रिटिसाइज बहुत ही ज़्यादा आता है ना, तो आप क्या करते हैं ना, आप सेल्फ डाउट करने लग जाते हैं। यू हैव टू, क्योंकि एनिमी का काम ही है ना, दे आर क्रिएटिंग डाउट्स इन योर माइंड, है ना। क्योंकि वो जो उनको तो लगता है ना कि ये हम इसको डाउटफुल बना देंगे। तो हमेशा मैंने देखा है कि क्रिटिसाइज़ के टाइम पे ना लोग सच में उनका क्रिटिसाइज़ जो है ना, उसमें सेल्फ डाउट करने लगते हैं। यू शुड नॉट सेल्फ डाउट। आप अपने आप पे कभी भी बेभरोसी मत करिएगा, अपने आप पे भरोसा करिएगा। ये जो कह रहे हैं बकवास कह रहे हैं, इसका कोई अर्थ नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। ये बस मुझे थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आ रहे हैं, है ना। दे वांट टू डिस्ट्रैक्ट मी। और क्या मैं आपको शायद ही आज ये लेसन इतना ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ा पाती अगरचे ये सब कुछ मेरे साथ नहीं हुआ होता, है ना। तो मैंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ख़ास तौर के लास्ट के जो 3 ईयर्स है, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म मैंने फ़ेस किया है। और इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि आपको इसको एज़ अ गार्बेज लेना चाहिए, और अपने आप में आपको बहुत ही ज़्यादा सेल्फ डाउट नहीं लाना है। और ये सेल्फ डाउट जो है ना, ये आपको ना बर्बाद करेगा। आपको बिल्कुल भी सेल्फ डाउट नहीं करना है, क्योंकि जिसकी तरफ से ये आ रहा है, जो आपको लोअर पोजीशन पे देखना चाहते हैं, जो आपको डाउनफॉल में देखना चाहते हैं, जो आपको राइज़ होते हुए नहीं देखना चाहते हैं, और जो लोगों उससे बर्दाश्त नहीं होता है, आई मीन जो कि आपसे पीछे होते हैं, आपका तरक्की, या आप
आप बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट पा रहे हो, या आप बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल है, या आप बहुत ही ज़्यादा एक वर्सटाइल पर्सनैलिटी है, तो वो लोग तो कुछ ना कुछ बना देंगे ना, तो उसकी वजह से आपको सेल्फ डाउट शुरू हो जाता है। तो सेल्फ डाउट कभी भी किसी भी सूरत में नहीं लाना है। और मेरे उन नौजवानों के लिए भी है जो कॉलेजेस में है, कहीं है, तो वो उस टाइम ना बहुत ही ज़्यादा कभी कभी कुछ कुछ बकवास बोल देता है, तो आप लोग ना बहुत ही जल्दी हर्टफुल हो जाते हैं। कोई आपको हर्टफुल वर्ड्स कहता है, या कोई आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज़ करवाने की कोशिश करता है, उसमें क्रिटिसिज्म डाल देते हो, तो आप बहुत लूज़ हो जाते हो। तो लूज़ नहीं होना है ना? हमेशा आपको थोड़ा कभी कभी ना ऐसे सिचुएशन में ना सेल्फ जजमेंट भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब कोई इंसान आपको कुछ बोलता है, तो आप सेल्फ जज करिए ना कि ये पर्सन जो कह रहा है ये सही है क्या, इसका ओपिनियन जो है वो सच में मेरा रियलिटी है क्या, है ना? कोई आपको कहता है आप बैड क्रिएटर, तो आप देख लीजिए ना, इसका जो ये जो कह रहा है ये सच है क्या? अगर ये सच नहीं है, तो आपको कैसे फ़र्क, आपको आप सेल्फ जज करिए ना उस टाइम। जब आपको कोई सेल्फ डाउट करने की कोशिश कर रहा है ना, तो उस टाइम आप अपने आप को ज़रूर सेल्फ जज करिएगा। उसका अपोज़िट करना है कि ये तो डाउट क्रिएट करना चाहता है, तो आप सेल्फ जज करिए। आप देखिए, नो, दिस इज़ नॉट द रियलिटी, इट इज़ हियर, इट इज़ देयर्स ओपिनियन, इट इज़ देयर्स अंडरस्टैंडिंग, इट्स देयर्स विज़न, इट्स नॉट माइन। माय रियलिटी इज़ डिफरेंट। ओके? तो हमेशा आप इसको हमेशा इस तरीके से लेके जाइएगा। और जो हमेशा ना, मैं आपको बता दूँ, कुछ जो बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं हमसे, जब हम बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं, गलतियाँ हमसे हो जाती है, तो उस टाइम भी बहुत लोग जो है ना, उनको ना वो वेट करते रहते हैं कि इसको कब गलती कुछ हो जाएगी, और फिर हम उसको ताने देंगे, या फिर हम इसको बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करेंगे, और फिर हम उस इंसान को बहुत ही ज़्यादा गिराने की कोशिश करेंगे। तो उस टाइम आपको सेल्फ डाउट नहीं क्रिएट करना है। आपको हमेशा याद रखना है कि देखिए, एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक कोटेशन मैं इस पे बता रही हूँ आपको, कि ए पर्सन हु नेवर मेड ए मिस्टेक, ही और शी नेवर ट्राइज एनीथिंग न्यू। ये एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है। ये, और ये 100% हकीकत है कि जो इंसान कभी कुछ नया नहीं करता है ना, वो आज दुकान से, फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा मिसाल दे रही हूँ, कि आज आप एक पियोन हो, और आप रिटायर भी पियोन ही हो गए, और आप रेगुलरली एक ही काम किए जा रहे हो, तो आपको तो परफेक्शन उस काम में आएगा ना। तो आप वहाँ पे मिस्टेक क्या करेंगे? यू आर नॉट मिस्टेकिंग। अगर आप इंसान जो है, अगर आप आईएएस के लिए तैयारी कर रहे हो, अगर आप एज अ पॉलिटिशियन तैयारी कर रहे हो, अगर आप एज अ एनी स्ट्रांग पर्सन तैयारी कर रहे हो, एज अ साइंटिस्ट तैयारी कर रहे हो, तो आप तो 4 एक्सपीरियंस करोगे ना, तो कहीं ना कहीं गलत करोगे। तो जो आपकी गलती को ताक में रहते इसको भी टोकना है, इसी बात को पटेरा बनाना है, तो आप अपने आप को परेशान नहीं करिए उस चीज़ के लिए। यू हैव टू ऑलवेज थिंक ना कि ये तो नया चीज़ ट्राई हो गया ना, तो जो हमेशा उस टाइम ये सोचिए कि नया चीज़ ट्राई कर रहा है, तो नई चीज़ में तो गलतियाँ हो जाती है ना। जो पर्सन कभी बाजार गया नहीं है ना, कभी नहीं जाता है, उसका बाप ही सब कुछ करता है, उसकी माँ सब कुछ करती है, तो अब जब बेटा पहली बार मार्केटिंग करने गया, या बेटी पहली बार मार्केटिंग कर गई, तो उसने 4 चीज़ें महंगी भी लाई, तो आप तो उठकर उस पे पहाड़ ही तोड़ देते हो। नहीं, ऐसा नहीं करना है। वो पर्सन जो है नया चीज़ ट्राई कर रहा है ना, पहला नया चीज़ सीख रहा है, तो नेक्स्ट टाइम नहीं करेगा, आहिस्ता आहिस्ता उसको परफेक्शन आएगा। तो वो जो लोग होते हैं वो हमेशा जो है ना, वो ताक में लगे रहते हैं, दे आर ऑलवेज इन अ फोकस, दे आर ऑब्सेस्ड विद यू, बिकॉज दे आर योर एनिमीज, दे वॉन्ट टू सी योर डिमीन, दे वॉन्ट टू सी यू in a lower level, they want to always see you in a bad position. So they are always they are always ऑब्सेस्ड विद यू, एंड वो हमेशा ताक में रहती है, कहाँ इसको कुछ छूट जाएगा तो हम उसको बड़ा बखेड़ा बनाकर खड़ा कर देंगे। तो वो तो ताक में रहते हैं, वो सिचुएशंस की वेट करते रहते हैं कि कब कोई सिचुएशन हम खड़ा करेंगे, या कोई ऐसा सिचुएशन आएगा तो फिर हम उसको यूज़ करेंगे। तो उस टाइम आपको हमेशा याद रखना है कि नहीं, हम तो नया चीज़ ट्राई करें, मेरा मिशन उनसे बहुत बड़ा है, या मेरा चीज़ जो है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये उनका अपना ओपिनियन है, वो इनका अपना अंडरस्टैंडिंग है, वो उसका उसमें आपको इतना ज़्यादा दुख लेने का ज़रूरत नहीं है ना। कुछ लोगों का बहुत ब्रेन हमरेज हो जाता है, कुछ लोगों का हार्ट फेल हो जाता है, कुछ लोग तो सालों साल क्या है ना, तो डिप्रेस रहते हैं, और या कुछ लोग तो काम छोड़ के ही भाग जाते हैं कि नहीं, अब मैं नहीं करूँगा, मेरे को तो ऐसा है, मेरे को तो वैसा है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो ये हमेशा याद रखना है, इट्स पार्ट ऑफ दैट गेम, ये आएगा, बिकॉज
ये तो क्रिटिक्स है, ये तो एनिमीज़ है, क्योंकि जो क्रिटिक अगर सच में आपका कंस्ट्रक्शन करना चाहता है तो वो तो आपको गलत तरीके से नहीं करेगा। दे विल नॉट बी ऑब्सेस्ड विद यू, और वो हमेशा उस सिचुएशन के इंतज़ार में रहेंगे कि कब कुछ हो जाए और हम उसको उठाकर यूज़ करेंगे, है ना? तो बिकॉज़ टू एयर इज़ ए ह्यूमन, उनको तो उससे मतलब नहीं है, उनको तो आपसे गिराने से मतलब है ना। सो वो दे विल बी ऑलवेज़ दे विल बी ऑलवेज़ आई थिंक इन ए सिचुएशन, दे विल ट्राई टू पुट यू इन ए सिचुएशन कि आप हमेशा कुछ ना कुछ करें और उनके लिए एक मुद्दा बन जाए, है ना? क्योंकि दे आर एनिमीज़, दे आर थ्रोइंग देयर क्रिटिसिज्म एज़ फॉर योर डिस्ट्रक्शन, ओके? दे वांट टू डिस्ट्रॉय यू, दे वांट टू डिमीन यू, दे एक्चुअली वांट टू आपका फ़ोकस हटाना चाहते हैं, तो सो दे विल डू दैट ना, तो वो करेंगे ही। तो उसमें उतना ज़्यादा घबराने का ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात जो है ना, जो सबसे बड़ी बात है जो मैं आपको बताने चाहती हूँ ना, कभी-कभी इंसान जो है उस सिचुएशन में आ जाता है। डोंट अलाउ योर एनवायरनमेंट टू डिक्टेट यू। ये बहुत ही ज़्यादा आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। समटाइम्स इट हैपन्स कि हम अपने एनवायरनमेंट को अलाउ करते हैं कि हमको डिक्टेट करो, ओके? सो समटाइम्स इट हैपन्स दैट वी आर अलाउइंग दैट एनवायरनमेंट टू डिक्टेट अस, ओके? जो आपको डिक्टेट करता है ना, जो आपके अगल-बगल में है, बिना आपको जाने, आपका मिशन जाने, आपका स्ट्रगल जाने, बिना आपका कुछ पहचाने, बिना आपके एम जाने, वो आपको उठाकर कुछ भी बकवास बोलते हैं। सो दे आर ट्राइंग टू डिक्टेट यू, और जो वो एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं आपको इन्फ्लुएंस करने के लिए, आपको गिराने के लिए, तो आपको हमेशा ना, है ना, मेरा ख़्याल है कि उन लोगों को कोई जवाब नहीं देना चाहिए, उनको हमेशा अपनी ज़िंदगी से कटना चाहिए। आप उनकी ज़िंदगी से कट करिएगा। अदरवाइज़ बार-बार आप किसी का क्रिटिसाइज़ जो है ना, बर्दाश्त भी नहीं करते हैं, और बार-बार आपको लगता है कि ये तो बार-बार ही कर रहे हैं, कि इनका तो यही काम रह गया है अब तो, है ना? तो आपका तो वो काम नहीं है। आप उनका जो क्रिटिसाइज़ है आता है, आप सुनिएगा उसको, अगर अच्छा है उसमें को तो उसको एक्सेप्ट करिएगा, नहीं तो उनको आप थोड़ा उनसे दूर ही रहिए, अवॉइड देम, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, है ना? आपके मेंटल हेल्थ के लिए और अपनी इनर पीस के लिए, दैट इज़ फार बेटर, कि इफ़ यू आर कटिंग देम आउट, वो सबसे ज़्यादा अच्छा है ना? क्योंकि बार-बार कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है। वो तो अगर कोई आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, हर्ट कर रहा है, बार-बार आपको मतलब प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, तो वो उस एनवायरनमेंट में, है ना, इंसान का जो जब हम ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पे हमेशा क्रिटिक्स ताक में रहते हैं, आपको क्रिटिसाइज़ करना है, आपको तंग करना है, आपको कुछ और करना है, या उस लेवल का क्रिटिसाइज़ उनको करना है कि जिससे आपको परेशानी हो जाएगी, तो वो एनवायरनमेंट जो है ना, वो एनवायरनमेंट आपको फिर डिक्टेट ही करेगा, लाइक कि वो एनवायरनमेंट एक इतना टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है ना, कि फिर उधर रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो तो या तो आपका मेंटल हेल्थ ख़राब करेगा, या तो आपका इनर पीस ख़राब करेगा, या तो आपकी जो कैपेसिटीज़ है, कैपेबिलिटीज़ है, वो तो डाई हो जाएँगी ना, तो फिर आप उस लेवल का वो डेवलपमेंट नहीं कर पाएँगे, क्योंकि वो क्रिएट ही इस वजह से कर रहे हैं ताकि आप उस लेवल का डेवलपमेंट नहीं कर पाओ, या आप उस लेवल का सक्सेस में नहीं आओ, है ना? ऑलवेज़ रिमेंबर दैट थिंग, नेवर एवर अलाउ योर एनवायरनमेंट टू डिक्टेट यू। और दूसरी बात जो है, if somebody is, say for example, talking so much crap, so much bullshit, and so much nonchalant, and they are talking so much bad about you, और उस टाइम जब आप तरक्की के पीक पे होते हैं, जब आप किसी खास पोजीशन पे होते हैं, जबकि आप कुछ करना चाहते हैं, जबकि आप गुर्बत से निकल कर मेहनत करना चाहते हैं, जबकि आप अपनी ज़िंदगी को बेटर बनाने की कोशिश करते हैं, अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करने की कोशिश करते हैं, अपने अंदर ज़्यादा इल्म भरने की कोशिश करते हैं छोटी उम्र में, और उस टाइम ना डोंट बिलीव देम। हमेशा आपको याद होता है ना, मैं आपको बार-बार बता रही हूँ कि कुछ लोग ना उनको बिलीव ही करने लग जाते हैं कि हाँ, ये सच कहते हैं। अरे वो क्या सच कहते हैं? आर दे यू? नहीं ना, वो नहीं है। तो डोंट बिलीव देम, उन पे भरोसा नहीं करिएगा। दैट इज़ हाउ, कि आप उनका जो क्रिटिसिज्म है उसको आप उस तरीके से आप उसको हैंडल करिएगा, और उस तरीके से आप अपने आप को मैनेज करिएगा। जब आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, जब आप उस पे बिलीव ही नहीं कर रहे हैं, यू आर टेकिंग इट एज़ अ गार्बेज, एंड यू आर throwing it out in the bin, and you are just not giving, you are giving them wide, you are just not giving them any attention. Don't fight with them first. कोई केस वेस भी नहीं जाकर कोर्ट में करो, नहीं ऐसा भी, आपने मेरे बारे में ऐसा बोला, आपने वैसा बोला, वो भी मत करिए। आप उनको वापस कोई जवाब ही नहीं चाहिए, एंड डोंट फाइट विद देम, ओके? डोंट वेस्ट योर टाइम, क्योंकि उनको डिस्ट्रक्शन के लिए आना है, वो वही कर रहे हैं, एंड दे वांट यू टू कि वो तो यही चाहते हैं ना कि आपको थोड़ा
अब जो आपका सच में असल का फ़ोकस है वहाँ से आपको हटा देना, आपको तरक्की से हटा देना, आपको अच्छी चीज़ से हटा देना, आपको अच्छी पोज़ीशन से हटा देना, आपको दे वांट एवरीथिंग फॉर देयर सेल्फ, और वो तो अगर वो खुद भी कुछ कर नहीं पाएँगे तो वो तुझको भी नहीं करने देंगे, है ना? दिस इज़ वेरी सिंपल। वो हमेशा पीछे ही होते हैं, तभी वो किसी को आगे बर्दाश्त नहीं करते हैं, है ना? और सबसे बड़ी दूसरा बात जो है ना, कि जब हम करियर की स्टार्टिंग में होते हैं या जब हमको किसी एडवाइस की ज़रूरत होती है, जब जब हमको किसी डिस्कशन का ज़रूरत होता है, जब हमको लगता है कि हमको कहीं पे कुछ एडवाइस करने की ज़रूरत है, किसी की सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो आप हमेशा ना या कुछ लोग जो होते हैं ना वो आते हैं और फ्री के बड़ा बांटते रहते हैं, फ्री में ही अपना एडवाइस देते रहते हैं, लाइक दे आर योर सिस्टर्स और दे आर योर ब्रदर्स, दे आर योर फादर और अ मदर। तो फ्री में आ करके वो अपना ज्ञान बांटते हैं आपसे, और वो जो फ्री का ज्ञान होता है उसमें और वो भी वही बांटता होता है जो ना अपने ड्रीम के लिए गिव अप किया होता है, जो ना कुएं की मेंढक होती है, जो कभी अपने घर से बाहर निकले नहीं होते हैं, जिन्होंने कभी ज़िंदगी देखी नहीं होती है, परखी नहीं होती है। एक इंसान जो है ना बड़ा तब नहीं होता है कि जब उसका एज काउंटर होता है। कभी इंसान को उतना ज़्यादा स्ट्रगल किया होता है, छोटे इंसान ने इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस लिया होता है, इतनी ज़्यादा बुक्स का मुताला किया होता है, इतनी ज़्यादा लोगों के साथ उठा बैठा होता है, इतना वर्ल्ड घूमा होता है। दे नो द डाइवर्सिटी ऑफ द पीपल, दे नो द डाइवर्सिटी ऑफ द कल्चर, दे नो द डाइवर्सिटी ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स, एंड उस वो इंसान जो है ना, अगर वो इंसान जो है आपको जो 24 आवर्स एक स्ट्रगल में रहता है, वो इंसान अगर आपको एक ख़ास स्ट्रगल करके एक पोज़ीशन पे पहुंचा है बिना किसी सपोर्ट के, जिसको कि आप एक टर्म कहते हैं कि जिसको आप सेल्फ मेड कहते हैं, अगर वो पर्सन जो है ना आपको एडवाइस कर रहा है ना, तो वो एक अलग चीज़ है। तो अदरवाइज़ आप एक यू अलाउ ना, डोंट अलाउ दोज़ पर्सन हु हैव गेव who gave up on his or her dreams, and they are convincing you to give up on your own dreams. ये हमेशा याद रखिए, don't allow people who have gave up on their dreams convince you to give up on your dreams. Okay, ऐसे इंसान से कभी भी, वो तो खुद ही गिव अप करे होते हैं, अंदर ही बैठे होते हैं, कभी बाहर निकले नहीं हैं, कभी स्ट्रगल करी नहीं है, बाप के पैसे खाते हैं, माँ के पैसे खाते हैं, उस पे खुश रहते हैं, कभी घर से बाहर निकले नहीं, कभी बड़ी बड़ी मुश्किलात फेस करे नहीं हैं, कभी सिचुएशंस में मुश्किलात सिचुएशन में आए नहीं हैं, और कभी वो ज़िंदगी में उस लेवल का स्टडीज़ नहीं कर पाए हैं, कभी वो उस लेवल का रिसर्च नहीं कर पाते, उतने एनालिटिकल नहीं होते, उतने ऑब्जर्वेंट नहीं होते हैं, उतने खामोश नहीं होते, पेशेंट नहीं होते, और वो आपको कन्विंस कर रहा है कि यू गिव अप। कैसे? विद देयर ओन बैड थॉट्स, विद देयर ओन बैड ओपिनियंस। ओके, तो आप उस पर भरोसा नहीं करिएगा। डोंट टेक दैट गार्बेज, नेवर एवर बिलीव दैट पर्सन, एंड नेवर एवर अलाउ एनी पर्सन कि जिसने अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा अचीव नहीं किया वो आपको भी बोलता है आप भी मत करो, या तो आपको बोलेंगे आपने ना, आपको पैसे का बहुत पड़ा है, life without money is nothing. Yes, I will tell you one thing. Money is important but not everything. That is right. But money is very important. You always remember it. जो कि आपको बोलता है ना, अरे तो क्या हो गया, मैंने तो कुछ कुछ लोगों को ऐसा सुना है पीएचडी करने के बाद लोगों को बोलते हैं तुम ना कंप्यूटर असिस्टेंट जाओ। किसी पीएचडी ने तो पीएचडी करा है, वो दे विल सिट ऑन द कंप्यूटर, बट इट इज समबडीज एम टू सिट समवेयर। दे आर कन्वीनियंसिंग देयर एम, बिकॉज उन्होंने तो अपने एम से तो हटा दिया ना खुद को, वो तो आप उसको कन्विंस कर रहे हैं कि तुम भी वही करो, यू ऑल्सो डू दैट। ओके, सो नेवर एवर डू दैट। उस पर्सन को बिल्कुल उसका मत लीजिए जो आपको कन्विंस कर रहा है कि यू गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, बिकॉज उन्होंने अपने ड्रीम को गिव अप किया है। ओके, ये हमेशा आप याद रखिएगा कि ये क्रिटिसिज्म किस लेवल का आ रहा है, और ये पर्सन जो है ये क्या दे रहा है मेरे को। वो आपको या तो क्रिटिसाइज करके गिव अप करवाएंगे, या तो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का क्रिटिसिज्म जो होता है, जो कि डिस्ट्रक्टिव लेवल में होता है। मैं हमेशा कहती हूँ ना कि डिस्ट्रक्शन की तरफ से वो आता है, डिस्ट्रक्टिव। और या तो आपको बोलेंगे कि फलां की औरत जो है ना वो तो घर में कैसे कैसे मिलती है लोगों से, फलां का जो आदमी है ना
उसने वो तो क्या क्या करता है, वो बिल्कुल आपके जैसे था, वो नहीं करता है, अब उसका ज़िंदगी नहीं चलता। अरे वो तो दैट इज़ योर ओपिनियन, दैट इज़ देयर ओपिनियन, दैट इज़ नॉट माई ओपिनियन, दैट्स नॉट माई ट्रूथ। दे गिव अप, आई कैनॉट गिव अप, इट्स माई मेंटेलिटी, दैट इज़ देयर मेंटेलिटी, that's their vision, it's my vision. Okay, you don't try to convince me because somebody has done something and you are trying to convince me that you do the same what somebody is doing. बिल्कुल भी ऐसा नहीं करिएगा अपनी ज़िंदगी में, है ना। ये लोग तो इसी वजह से कर ही रहे हैं ना, इनका मिशन ही होता है ऐसा है कि आप हमेशा देख लीजिएगा, जो अपनी ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा कामयाबी हासिल नहीं कर पाता है, जो ज़्यादा स्ट्रगल करके नहीं पहुँचे होते हैं, या जिनका ज़िंदगी बहुत आराम तलबी से गुजारने की आदत होती है, वो बहुत ही फरारे डालते हैं, बहुत खतरनाक फरारे, जिसका कोई मकसद है। और एंड यू विल बी अमेजिंग एंड यू विल बी सरप्राइज्ड, यू विल बी सच एन इट इज़ एन अमेजिंग सरप्राइज कि क्या बातें कर रहे हैं, हाउ कुड दे टॉक लाइक दिस। यू डोंट डू दैट, नेवर एवर डू दैट इन योर लाइफ। ओके, आप कभी भी ऐसा नहीं करिएगा, है ना। और कुछ लोग तो ऐसा बोलते हैं कि अरे यहाँ तो आपके लिए नौकरी नहीं है, आपके लिए है, हमारे लिए नहीं है। ऑलवेज थिंक लाइक दैट कि तेरे लिए था, मेरे लिए नहीं है, जबकि तुझको कुछ आता भी नहीं है, तू सपोर्ट से पहुँचा है, हम तो सपोर्ट से भी नहीं पहुँचे। करेक्ट ना। अरे उधर से लोगों को तो नौकरियाँ नहीं मिलती है, डोंट स्टडी सो मच, क्योंकि उसने नहीं पढ़ा होता है ना उतना, इसीलिए आपको बोलते हैं आप भी मत पढ़िए। वो तो आपके पोजीशन पे नहीं पहुंचा होता है ना, इसलिए आपको बोलते हैं कि मेरी पोजीशन पे आप भी रहो, क्योंकि मैं क्लर्कल हूँ, आप भी क्लर्कल ही रहो, है ना। मैं टेलर हूँ, आप भी टेलर मास्टर बनिए। प्रोफेशन वेरीज ना। मैं तो आपको बता रही हूँ कि क्रिटिक्स कैसे आते हैं आपकी ज़िंदगी में, वो किस तरह से आपको हटाना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, जब मैं आई विल टेल यू, जब हमारा डिग्री कंप्लीट हो गया तो मुझे बहुत ही अपने रिश्तेदारों में, माई ओन रिलेटिव्स, माई नंबर ऑफ माई ओन कजन्स टोल्ड मी कि आप ही, आई मीन यू आर नॉट अ सिंगल PhD। बहुत सारे लोग जो है PhD जो है वो झाड़ू पोछा लगाते हैं, और दैट इज़ हाउ दे रेस्पेक्ट। और वो बात कौन कर रहे थे, जिन्होंने यूनिवर्सिटी का मुँह ही नहीं देखा है, दे हैव नेवर सिट इन द यूनिवर्सिटी, सो दैट दे विल कम टू नो कि यूनिवर्सिटी तक पहुंचने के लिए कितना वक्त लगता है, देन टू गेट अ डॉक्टरेट हाउ मच टाइम इट इज़ टेकिंग। सो आप लोग क्या होते हैं, आप परेशान हो जाते हो और फिर आप रोने लगते हैं और फिर आप हर्ट हो जाते हैं, एंड देन यू आर टॉकिंग अबाउट लाइक कि अरे हाउ कुड ए पर्सन कैन टॉक लाइक दिस, बिकॉज दे कैन नॉट रीच एट योर लेवल, दे आर ऑलवेज बिलो यू, दैट इज़ वट दे आर ट्राइंग टू मेक यू इनसिक्योर। वही बंदर है ना, क्या कहते हैं कि पीछे वाला बंदर जो है आगे वाले बंदर को क्या कहता है, आपका पिछवाड़ा लाल है। करेक्ट। तो हमेशा ये याद रखिएगा। सो और दूसरी सबसे बात, जो बड़ी बात है ना, कि somebody's ट्रूथ जो है ना, जो किसी का सच्चाई है, दैट इज़ नॉट योर ओपिनियन, है ना। किसी का सच्चाई तुम्हारा रियलिटी नहीं है। somebody's reality, somebody's truth is not your reality। ये हमेशा याद रखिएगा कि किसी का ट्रूथ ये है कि वो कहते हैं कि नंबर ऑफ़ जो लोग हैं, जो रिसर्चर्स है, वो दरबदर है, वो घास निकालते हैं या तो वो दिन भर गोबर बनाते हैं। ओके, तो दैट इज़ देयर रियलिटी, दैट इज़ देयर ट्रूथ, सो देयर ट्रूथ इज़ नॉट योर रियलिटी। आप उस पर एक्सेप्टेंस नहीं ले लेके जाइएगा। बहुत लोग कहते हैं अरे आजकल डॉक्टर क्या बन रहे हैं, ये तो दुकान पे बैठते हैं। प्रैक्टिस ही कर रहा है ना बाबा, वहाँ पे बैठकर लोगों को उनको ठीक कर रहा है ना। आप हॉस्पिटल में कर रहे हैं, वो क्लिनिक में कर रहे हैं, दिस इज़ द ओनली डिफरेंस। दैट डजंट मीन अब लोग डॉक्टर ही नहीं बनेंगे। इट इज़ योर ट्रूथ कि तुम्हारा बेटा जो है डॉक्टरेट करने के बाद, एंड इट इज़ योर ट्रूथ कि तुम्हारा बेटा जो है या तुम्हारी बेटी जो है या आप जो है, आपने एक बड़ा डिग्री लेने के बावजूद, एक डॉक्टरेट लेने के बावजूद या एक MBBS लेने के बावजूद, एक इंजीनियरिंग लेने के बावजूद, यू सिट एट द कंप्यूटर। ओके, you sit with a computer, somebody as a peon, at somebody as a housekeeper, or somebody somewhere at as a somebody else, and that doesn't mean that your truth is my reality. Why are you forcing your opinion? You are forcing me to that I will think like you. You are practicing। आप क्लिनिक छोड़ रहे हैं ना, आप दिन भर हॉस्पिटल में 300 बीमार देख रहे हो, आप भी देख रहे हो,
until you will get that position. ओके तो कोई पीएचडी करके निकल गया, वो जहाँ कहीं पे भी कंप्यूटर असिस्टेंट बन गया, तो उसने तो अपनी ज़िंदगी के 32 साल ज़ाया कर दिए. दैट इज़ योर रियलिटी. योर ट्रूथ इज़ नॉट माई रियलिटी. माई रियलिटी इज़ डिफरेंट एंड योर ट्रूथ कैन नॉट बी माई रियलिटी. So why are you giving me such a garbage, and why would I accept such a garbage from that person? It is their opinion. It is your father's opinion. It would be your mother's opinion. It would be your sibling's opinion. It would be your cousin's opinion. It would be your teacher's opinion as well. But that is not your reality. That's not you are going to accept it. Don't accept it. Okay? हमेशा अपनी ओपिनियन पे somebody saying कि जो बहुत सारे आई मीन जो कुछ प्रोफेशंस को बहुत सारे एक पर्सन मुझे कहता है कि जो बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं कि वो बहुत ख़राब होते हैं. इवन वो डॉक्टर ही कहता था कि वो बहुत ही बदमाश किस्म के लोग होते हैं. तो उसका कैरेक्टर है ना, वो सारे डॉक्टर्स का कैरेक्टर थोड़ी है. दैट माइट बी डिफरेंट. यू गेव अप विद योर ड्रीम. आई डिडंट गिव अप विद माई ड्रीम. Your experiences are less, my experiences are not less. You are not blessed one. God has given me many blessings in a younger age. Why would I accept your opinion? So don't give me your opinions like that. If you are giving your opinion, so उस opinion को आप utilize करिए, उसको उठाकर बाहर फेंकिएगा. उसकी वजह से आप डिप्रेस हो रहे हैं, उसकी वजह से just because somebody do not know. अच्छा, मेरी एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड थी अलीगढ़ की, नॉट माई फ्रेंड, शी वॉज माई रूमी. वो मेरे को बोलती है कि मेरे को लोग कहते हैं ना कि आजकल ना दिन में 40 पीएचडी निकलती है, तो क्या हो गया, 50 डॉक्टर निकलेंगे तो लोग पढ़ेंगे नहीं. पॉपुलेशन बढ़ रहा है भाई, तो कंपटीशन भी बढ़ रहा है, सैचुरेशन भी बढ़ रही है, तो डजंट मीन कि तुम कुछ नहीं हो. तो यू शुड नॉट थिंक लाइक दैट. you should have to always think in a good manner. Okay, you have to always think in a right manner. हमेशा राइट मैनर में सोचिएगा. ओके. और दूसरा और सबसे बड़ी बात जो है, जो कि हमारा जो भी जो ये क्रिटिक्स होते हैं, जो ये हेटर्स होते हैं, जो ये डाउटर्स होते हैं, जो ये नाइसर्स होते हैं, दे बिलीव है ना, यू बिकम, उनको क्या लगता है ना, जो ये ऐसा बकवास बोलते रहते हैं, जो ऐसे नॉनस्लांट आइडियाज़ आपको देते रहते हैं, दे ऑलवेज थिंक ना यू बिकम सक्सेसफुल. ओके, दे विल बी लेस सिग्निफिकेंट. वो हमेशा ये सोचते हैं कि अगर ये कामयाब हो गया तो मैं तो लेस सिग्निफिकेंट हो जाऊंगा, है ना. दे ऑलवेज थिंक दैट इफ़ यू बिकम ए सक्सेसफुल पर्सन, दे बिकम ए लेस सिग्निफिकेंट एंड आर दे बिकम ए लेफ्ट आउट. उनको लगता है कि हम लेफ्ट आउट हो गए. दैट इज़ सच ए चीप मेंटालिटी, सच ए चीप मेंटालिटी. ये हमेशा आपको हमेशा ऐसा सोचना है कि ऐसा सोचते हैं, और इस क्रिटिसिज्म को कतई नहीं एक्सेप्ट करना है, और इसकी वजह से अपना पीस ऑफ माइंड एंड पीस ऑफ हार्ट नहीं ख़राब करना है, और इसकी वजह से अपने माइंड को हमेशा तैयार करिएगा. दैट्स व्हाट आई एम पॉडकास्टिंग टुडे फॉर दिस टॉपिक इज़, ताकि आप तैयार रहे. क्योंकि नंबर ऑफ़ पीपल आपको आते हैं, गिव अप करवाते हैं, आपको परेशान करते हैं, आपका पीस ऑफ हार्ट ख़राब करते हैं, पीस ऑफ माइंड ख़राब करते हैं, आपको आपके फोकस से हटाना चाहते हैं, आपके लिए गलत करना चाहते हैं. So don't accept that garbage. I am taking district to construction as a garbage. Take it as a garbage and throw it out. Okay, you are enough mature. You are a doctor. You are an engineer. You are a philosopher. You have reached in a maximum level of the age. You should know कि ये सब कुछ तो क्रिटिसाइज है, ये सब कुछ तो बकवास है, ये सब कुछ तो किसी मकसद के लिए किया जाता है ना. तो उस सब में भी मतलब कुछ लोग इतने सब कुछ होने के बावजूद भी वो डिप्रेस हो जाते हैं, वो रोने लगते हैं, वो 5-5 6-6 दिन तक बहुत ही अपसेट हो जाते हैं, एंड दे बिकम वेरी हर्ट. तो अपने आप को हर्ट नहीं करिएगा ना. वो तो आएंगे ही आपको करने के लिए, है ना. दे आर नॉट योर फ्रेंड्स, दे आर नॉट योर वेल विशर्स. They just do not want to see you successful. They are feeling insignificant. They are feeling left out. So they will definitely do that. So take criticism, destructive criticism like this. Always understand this is a destructive criticism, and I have to understand what kind of criticism it is coming in my life. Okay. और
जो आजकल के ज़माने में ज़्यादा जो चल रहा है ना, जो मैंने अपनी सोसाइटी में देखा, अपनी अराउंड में देखा, अपने होम में भी देखा है, जो बाकी सारी जगहों पे मैंने देखा है, सोसाइटी में, हमारी कंट्री में भी, और जो भी हमारी बाउंडेड सोसाइटीज़ है वहाँ तो कुछ ज़्यादा ही है ये, कि फ़ियर ऑफ़ अदर्स ओपिनियन। लोगों को बहुत फ़ियर लगा रहता है ना कि बाकी लोग क्या कहेंगे, बाकी लोग क्या कहेंगे। बाकी लोग क्या कहेंगे? यू हैव टू रिफ्यूज़ द ओपिनियंस ऑफ़ अदर्स। व्हाई आर यू वरिंग अबाउट द ओपिनियंस ऑफ़ अदर्स? क्या कहेंगे वो लोग? बताइए तो ज़रा, क्या कहेंगे? वो वही लोग होते हैं ना, दे हैव नेवर अचीव्ड एनीथिंग टिल फॉर नाउ। उन्होंने आज तक कुछ हासिल किया होता है, टू होम यू आर फेयरिंग, उसके लिए फेयर करो ना जिसने हासिल किया है, एंड यू आर अ लेफ्ट आउट पर्सन। दे हैव अ फियर ऑफ दोज पीपल हु हैव नेवर अचीव्ड एनीथिंग टिल फॉर नाउ। ये मेरा तमाम उन वालिदैन के लिए, उन तमाम पेरेंट्स के लिए, उन तमाम टीचर्स के लिए, उन तमाम बहनों के लिए, उन तमाम भाइयों के लिए, उन तमाम टीचर्स और बहुत सी जो एज ग्रुप के लिए, मेरे जो ग्रैनीज़ की एज के हैं, और जो इन लॉज है डिफरेंट फैमिलीज़ में, जो कि अपनी बहुओं को, जो कि अपने बाकी लोगों को रोकते हैं विद द फेयर दैट व्हाट आर द पीपल इज ओपिनियन। हाउ डज द ओपिनियन मैटर्स फॉर यू? आर दे दोज पीपल दे हैव अचीव्ड सो मच? जिसने अचीव किया होता है वो, दे नेवर क्रिटिसाइज एनीवन। जिन्होंने खुद स्ट्रगल किया होता है वो कभी भी, जो खुद बन चुके होते हैं वो कभी भी किसी के लिए नॉनचलांट बात नहीं करते हैं। दे नेवर टॉक एनीथिंग क्रैब एंड बुलशिट अबाउट any other person. They always encourage people. They always respect that person because that have achieved somehow in their life. And you are worrying about the person who have not achieved till far now anything in your life. क्या अचीव करते हैं? कुछ पढ़ के 4-5 हज़ार लेकर घर में बैठ जाते हैं, और वही जो पर्सन होता है, जो आपके सिबलिंग में होता है, या जो आपके किसी आई मीन कज़न में होता है, या आपके किसी रिश्तेदारी में होता है, या आपका नेक्स्ट डोर नेबर होता है, या कोई और होता है, दैट इज़ दैट देन टॉकिंग बुलशिट एंड क्रैप अबाउट योर struggles, about your life, about your study, or about your achievements, about your experiences, about your knowledge, what they know about you, and that matters to you. Either your life matters to you, your opinions matters to you. तुम खुद कामयाब नहीं हो गए तो उसको, उसके लिए बकवास बता दो। बहुत लोग आते थे जो कभी यूनिवर्सिटी का मुंह नहीं देखे है ना, जो कभी कॉलेजेस का मुंह भी नहीं देखे है, दे आर सेइंग कि ये तो कुछ भी नहीं है। अरे तो दिखाता है मैं बहुत गुरूर वाला पर्सन हूँ। अरे तुम भी उधर जाकर देखो ना, 24-24 घंटे पढ़ाई करके देखो ना, कितना आसान होता है। वंस यू विल अचीव दैट कैडर, दैट रेस्पेक्ट, दैट सक्सेस एंड दैट एवरीथिंग, यू विल कम टू नो कि इसको पाने के लिए कितना मेहनत लगता है, एंड यू विल नेवर टॉक क्रैब एंड बुलशिट अबाउट दैट पर्सन. Those are those people who are always lesser than you, who are always below than you. क्योंकि जो आपसे अपर होगा वो कभी बात नहीं करेगा. दे विल रेस्पेक्ट यू, दे नो. हाँ, उसमें भी कुछ होते हैं जो आपको एज अ कंपिटिटर की तरफ देखते हैं, और जिनको लगता है, जिन्होंने तो खुदा के लिए या भगवान के लिए अपने दिल में ज़िद रखी होती है लोगों के लिए. So they are the worst kind of critics in the life, and they are throwing that garbage, and they are the destructors of the youth. They are the destructors of the societies, and they are the destructors of the good talent. वो लोग ऐसे ही होते हैं. So उनका तो बुरा मानने का ज़रूरत नहीं है, because you have to recognize कि किसका माइंड किस लेवल पे फंक्शन करता है. ओके. सो आपको इस लेवल का अपनी आप में एक मैच्योरिटी भरनी है, और इस लेवल का आपको अपने आप को एक ट्रेन करना है. देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड. तभी वो क्रिटिसिज्म जो है ना, वो हर्टफुल वर्ड्स जो होते हैं आपके लिए, वो आपको उतना ज़्यादा लेवल का इफेक्ट नहीं करेगा. नहीं तो आप देखिए घरों के घर बर्बाद है. आप देखिए बच्चों के बच्चे डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, हाई लेवल ऑफ एंग्जाइटी है लोगों में, रोते हैं लोग. क्यों करते हैं ये सब? दैट इज़ व्हाट कि मैंने आज ये आपका ब्लॉग बना दिया, ताकि इट विल हेल्प यू आउट कि वो लोग क्या चाहते होते हैं, वो लोग क्यों बोलते होते हैं. या तो वो आपको अपनी ज़िंदगी से हटाना चाहते हैं तो आपके लिए बकवास करेंगे कि आपका चिंपैंजी जैसा मुंह है, आपका नाक खराब है, आपकी आँख खराब है, या तो आपका ज़िंदगी का कंट्रोल एक्सेस चाहते हैं वो लोग, है ना. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट कि किस लेवल का क्रिटिसिज्म और किस पर्सन की तरफ से आ रहा है.
और किस हद तक मुझे इसको लाइफ में एक्सेप्ट करना है एज अ कंस्ट्रक्टिव लेवल, एज अ फीडबैक एंड एज टू बिल्ड यूर सेल्फ। और किस चीज़ को मुझे थ्रॉट करना है, बाहर फेंकना है, अटेंशन नहीं देना है, अवॉइड करना है। यू हैव टू लर्न, दिस इज़ अ बिहेवियर एंड यू हैव टू लर्न दीज थिंग्स। अदरवाइज आपका मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाएगा इफ़ यू आर नॉट लर्निंग, इफ़ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग दोज थिंग्स इन योर लाइफ। इट विल create mental problems, it will destroy your peace of heart, peace of mind, and it will destroy your vision. And if you are allowing those kind of toxic environment to create and do that things to with your life, तो वो आपका जो लाइफ है बहुत ही ख़राब कर देगा। ओके, तो उसमें आपको हमेशा ख्याल रखना है कि मुझे क्या करना चाहिए। और दूसरा जो होता है कि ये जो आपका जो डिस्ट्रक्शन जो आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, वो लोग में सबसे ज़्यादा जो है ना, वो हमेशा गार्बेज को ही आपके माइंड में थ्रो करने की कोशिश करते हैं। दे यूज़ क्रिटिसिज्म, वो उस गार्बेज को ना एज अ क्रिटिसिज्म यूज़ करते हैं। और फिर वो बकवास बातें करते रहते हैं एंड वो आपके ब्रेन का जो है ना पीस ख़राब करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जब वो ऐसा करेंगे तभी तो वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे ना। तो आपको उनको अपने मकसद में कामयाब नहीं होना देना है। आपको वो जो गार्बेज है, थ्रो इट आउट एंड उसको अपने ब्रेन से निकालो। एंड दैट इज़ नॉट योर माइंड सेट एंड यू हैव टू ऑलवेज थिंक लाइक दैट, दैट इज़ देयर्स माइंड सेट, इट्स नॉट माई माइंड सेट, इट्स नॉट माई बिहेवियर, इट्स देयर्स ओपिनियन, इट्स नॉट माई ओपिनियन, इट्स देयर्स ट्रूथ, इट्स नॉट माई ट्रूथ, इट्स देयर्स रियलिटी, इट इज़ नॉट माई रियलिटी। जब आप इस तरीके से करना शुरू करेंगी एंड यू विल कम टू नो कि आप तो ज़िंदगी में बहुत ही आगे चल रहे हैं। और फिर आपने मैनेज करना भी सीखा अपने आप को, अपने माइंड को, और आपने क्रिटिसाइज़ के साथ मैनेज करना सीखा अपनी ज़िंदगी को, है ना? ये बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। और उनसे बिल्कुल ही फ़ाइट नहीं करिएगा आप, और उनसे बिल्कुल ही आप कोई भी गलत सिस्टम स्टेप नहीं ले लीजिएगा। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे ना, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोग तो टाइम वेस्ट करने के लिए भी आते हैं कि इसका टाइम वेस्ट होना चाहिए, है ना? ताकि आप अपना फ़ोकस नहीं कर पाए और आपका फ़ोकस हट जाए। तो वो चीज़ जो है ना, वो आपको वो करना नहीं है। आपको हमेशा ज़िंदगी में देखना है कि अगर मुझे ये कंस्ट्रक्शन की तरफ से ये क्रिटिसिज्म आ रहा है, तो आई विल कंस्ट्रक्ट इट, आई विल टेक इट एज़ अ फीडबैक, I will take it as a genuine thing. I will accept this truth and I will improve myself. और अगर जो वो डिस्ट्रक्शन की तरफ से आ रहा है, तो यू हैव ऑलवेज थिंक कि आई विल कन्वर्ट दिस डिस्ट्रक्शन टूवर्ड्स द कंस्ट्रक्शन, आई विल बिल्ड माई सेल्फ विद दोज ब्रेक्स and I will use this as a feedback and improve myself. I will make myself as a bigger, more successful person, and rather than accepting that garbage and bullshit from them. एंड और दूसरा जो है, इट वोंट इफ़ेक्ट यू बाय द थिंग्स, जिस तरीके से कि आप ज़िंदगी में आगे लेके चलेंगे। तो इस तरीके से आपको अपनी ज़िंदगी में जो है, आगे आगे चलकर आप अपनी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ इम्प्रूव करेंगे, और आप अपनी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ अच्छा करेंगे। और आपका ज़िंदगी जो आप देखेंगे कि वो बहुत ही लेवल ऑफ एक एक हाई लेवल ऑफ एक्सलेंस में पहुंच के वो सारी चीज़ें जो है इफ़ेक्ट नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि जो आज का टॉपिक है, ये बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होगा आपके लिए, मेरे नौजवानों के लिए, मेरे बिगर एजेस के लिए, कुछ प्रोफेशनल्स के लिए, और बहुत सारे लोगों के लिए कि जो कि आपका सिस्टम जो है ख़राब करना चाहते हैं, और उनको ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। और मुझे पूरा उम्मीद है आपको ये बहुत ही अच्छा टॉपिक लगा होगा। और कमेंट और फीडबैक ज़रूर करिएगा, और मिलते हैं बहुत ही अच्छे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, अस्सलाम वालेकुम।